करियर एंड फाइनेंस मूलांक 1 वालों का 2026 में क्या गाइडेंस है? 1 नंबर वालों के लिए अगले साल बहुत कुछ होगा। तो इनके लिए सबसे मेजर गाइडेंस ये है, डोंट गिव अप ऑन योर लव स्टोरी अभी। हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है 1 नंबर वालों का? 1 नंबर वालों को ये ध्यान रखना है कि वो अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। तो अब जानते हैं 2 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस है। मूलाधार चक्र का कार्ड आया है, तो इन लोगों को ना एक्चुअली में अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने पे 2026 में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। 2026 इज अ हाई टाइम कि आपको अपने एक्सपेंसेस को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाना चाहिए। क्या गाइडेंस है जिनका मूलांक 3 है? मूलांक 3 वालों लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए, तभी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जिनका मूलांक 3 है उनके लिए क्या गाइडेंस है लव एंड रिलेशन? अगर आप किसी चीज में चीटिंग कर रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं, 2026 में हेल्थ गाइडेंस क्या है नंबर 4 वालों का? हेल्थ गाइडेंस की जब हम बात करते हैं मूलांक 4 वालों के लिए, तो 2026 ने आपको ना अपनी नेगेटिव हैबिट्स छोड़नी है। तो अब जानते हैं 5 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस है 2026 में। कृष्ण जी स्वयं आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनसे 2026 में जितना ज्यादा हो सके करेक्ट करें। अब आते हैं हम मेरे फेवरेट नंबर पे, नंबर 6। मैं गारंटी दे सकती हूँ आपकी पॉडकास्ट पे 2026 के एंड में 6 नंबर वालों का करियर फाइनेंस की वो स्थिति नहीं रहने वाली जो आज है। जिनका मूलांक 7 है उनके लिए क्या गाइडेंस है 2026 के लिए? 7 नंबर वालों के लिए गोल्डन टिप वरुण ये है, इनको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी 2026 प्रेडिक्शन 1 से लेके 9 मूलांक वाले सब। आपको बस बोला गया था कि एक पाइल चूज कीजिए, नंदी जी और गौ माता, और वो आपका भविष्य बताएंगे कि कैसा जाने वाला है आपका 2026। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट पसंद आया और हमने पॉडकास्ट में जाते जाते बात की थी कि कुछ मूलांक वालों के लिए थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा चैलेंजिंग था, तो अब उनको क्या करना चाहिए। हमने बात करी थी 1 से लेके 9 वालों को क्या होने की संभावना है, और अब बात करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। उस टाइम पे तो हमने ये समझ लिया कि हमारी हेल्थ ऐसे रहने वाली है, हमारे लव अफेयर्स ऐसे रहने वाले हैं, हमारा फाइनेंस ऐसे रहने वाला है, हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे रहने वाले हैं। पर अब जानेंगे कि अगर हमारे रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ होती है, ऊंच नीच होती है, तो हमें करना क्या है। अगर हमारी हेल्थ थोड़ी सी खराब होती है तो हमें करना क्या है। अगर हमारे फाइनेंसेस थोड़े डगमगा जाते हैं, तो सबसे सैड पार्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना है। उसकी प्रॉपर गाइडेंस, आपकी गाइडेंस, आपका जो भी मूलांक है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हम तीनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे, करियर एंड फाइनेंस, लव एंड रिलेशन एंड आपकी हेल्थ। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से नितिका के साथ एक और धमाकेदार एपिसोड अडॉट टॉक्स पे। कैसे हो आप? Thank you so much, Varun. Thank you again for having me here. Thanks to you, thanks to your team and thanks to your audience. इतनी कमाल की ऑडियंस है आपकी वरुण। कमेंट्स पढ़े आपने? बिल्कुल, मैंने कोशिश करी कि मैं एक एक कमेंट को रिप्लाई कर पाऊँ। इतना लाजवाब उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने इतने अच्छे से इस चीज़ को समझा। और सबसे बेस्ट बात वरुण मुझे आपकी ऑडियंस की ये लगती है कि वो आपका कहना इतना मानते हैं। उनको हमने ये बोला कि पॉडकास्ट के साथ कनेक्ट कीजिए। हमने उन्हें बोला कि आप जिस भी तरीके से वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलेंगे। और हर किसी ने ये कोशिश करी, किसी ने राधे राधे, किसी ने हर हर महादेव, और किसी ने ना कुछ लिखते हुए भी आई कनेक्ट विद द वीडियो, आई क्लेम द पॉजिटिविटी ये सब चीज़ें ज़रूर लिखी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इट इज़ सच अ पावरफुल, कह सकते हैं ना, वीडियो मुझे फील हो रही है, इतना अच्छा ऑरा फील हो रहा है, और आपकी एनर्जी तो वैसी लाजवाब है। सो थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, हमारे को इतनी सारी कॉल्स आई हैं कि हमारे को भी सीखना है, टेरो सीखना है मैम से, तो आप कनेक्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कंसल्टेशन चाहिए। तो मेरी टीम को बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आई हैं, सो उसके लिए भी कंग्रेचुलेशंस कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जब हमारे को बहुत ज़्यादा फीडबैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें ये पता होता है यार इस गेस्ट को लोग एक्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे त्रिशला मैम के लिए बहुत ज़्यादा लोग हमारे को मैसेजेस करते हैं, ऐसे ही आपके लिए भी हमारे को बहुत सारे आए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, ऑडियंस के फेवरेट होते जा रहे हो अडॉट टॉक्स पे। एंड मैं बता दूं कि लाइव भी नितिका जाती रहती है, तो आप वहाँ से भी बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं वो लाइव से। जिनको कुछ भी कंफ्यूजन होती है एपिसोड में, आप लाइव में वो सवाल पूछ सकते हैं। किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें जाननी है, लाइव सेशन होते रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड नाउ 2026 कैसा रहेगा हमने ये बात कर ली है, पर अब करना क्या है, गाइडेंस क्या है 2026 की। तो शुरू करते हैं
जानते हैं गाइडेंस मूलांक 1 वालों की करियर और फाइनेंस कैसे रहने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए, अब जब सब मेरे पे आ चुका है तो सबसे पहले वरुण, पिछले पॉडकास्ट में आपको मैंने अपने ऑल्टर के बारे में बताया था, कुछ कार्ड्स के बारे में बताया था, एंड एक्चुअली में मैं आप सभी को भी फिर से दोबारा बताना चाहूँगी। एंड बिफोर वी मूव फर्दर, हम पॉडकास्ट में और डीप जाएं, अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी तरीके से इस पॉडकास्ट के साथ अपनी एनर्जी को करेक्ट कीजिए, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से। जिन भी डेटी को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर में आप मानते हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अपनी प्रेजेंस इस पॉडकास्ट पे शो करिए, बिकॉज आपकी प्रेजेंस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, और कहीं ना कहीं वो जो एक एनर्जी कनेक्शन होता है ना, वो आपको अगेन एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देने में बहुत मदद करती है। सो डोंट फॉरगेट टू शो योर प्रेजेंस ऑन दिस एपिसोड। ओके, सो पिछले बार हमने टैरो कार्ड्स के थ्रू प्रेडिक्शन देखा था। अब जब हम बात करते हैं गाइडेंस कार्ड की, तो वरुण, गाइडेंस कार्ड की जब मैं बात करती हूँ ना, तो हम टैरो से भी गाइडेंस ले सकते हैं, बट स्पेसिफिकली ना बहुत ही कमाल के गाइडेंस कार्ड्स होते हैं। जैसे कि आज जिनका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो हमारे मून कार्ड्स हैं। सो ये जो मून कार्ड्स है ना, ये बहुत ही अच्छी गाइडेंस, और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि मेरा इनके साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि अगर मुझे किसी भी व्यक्ति को गाइडेंस देनी है तो कई बार वो मेरे पास ना सिर्फ इसीलिए आते हैं कि मैम हमें कुछ जानना नहीं है, हमें गाइडेंस दे दीजिए। और जब मैं इस कार्ड से बिल्कुल बस अपना कनेक्ट करके एक कार्ड निकालती हूँ इस डेक से, और वो कार्ड में सब गाइडेंस, एक अकेले कार्ड से मैं उनको सब कुछ बता पाती हूँ कि उनकी एक्चुअली में लाइफ में क्या गाइडेंस चाहिए। तो मैं इन कार्ड्स का ही आज इस्तेमाल करने वाली हूँ। बहुत स्पेशल कार्ड्स है मेरे लिए। इज इट लाइक जो हम एस्ट्रोलॉजी में मून को समझते हैं वैसे ही, कि इमोशन समझ सकते हैं, और हमारे को लाइक मून इज आई गेस कि वो चेंज होता है बहुत जल्दी जल्दी, एंड ऐसे ही इमोशंस होते हैं, तो गाइडेंस भी वैसी है। बिल्कुल। देखिए वरुण, क्या होता है ना कि इंसान के ऊपर कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन एक इंसान हर एक मुसीबत से, आई थिंक ये चीज़ मैंने पहले भी अपने ही किसी चैनल पे बोली थी कि एक ऐसी, एक सिर्फ चीज़, इकलौती चीज़ जो हर भगवान को, हमारे भगवान श्री राम को अलग बनाती है, वो ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके ऊपर कभी गलत परिस्थितियां नहीं आई, या कभी भी भगवान श्री राम कभी किसी बुरी परिस्थिति में नहीं फंसे। ऐसी तो उनकी जिंदगी में कोई अच्छी परिस्थिति ही कहाँ हुई। पर एक ही चीज है जो उनको हमेशा एक आज इतने बड़े दर्जे पे है कि हम उनके नाम से ही एकदम तर जाते हैं, वो यही है कि हर परिस्थिति को उन्होंने एक बहुत स्टेबल माइंड के साथ फेस किया। Whatever is happening, he faced it. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे को गाइडेंस चाहिए ना, और अगर हमारे को किसी भी परिस्थिति में लड़ना है, या किसी भी परिस्थिति में चीज़ों को ठीक करना है, तो अपने मन पे नियंत्रण रखना सबसे सबसे मेन है। और मन को चंद्रमा से ज़्यादा अच्छा कौन समझा सकता है? तो उसके लिए ये, और इसके साथ साथ, बिकॉज मैंने बोला ना, आपकी डॉन टॉक्स और आपकी ऑडियंस मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो डेफिनेटली आज उनको मैं गाइडेंस के साथ साथ हमारे जो इंडियन कार्ड्स थे, जिस कार्ड्स को पिछले पॉडकास्ट में लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उन कार्ड्स का मैं उनको एक फाइनल 2026 मैसेज भी देना चाहूंगी विद द गाइडेंस। तो ये आप कह लो फिर से इस बार का बोनस है। सोने पे सुहागा। चलिए लेट्स गो। करियर एंड फाइनेंस मूलांक 1 वालों का 2026 में क्या गाइडेंस है? करेक्ट। सो एज आई टोल्ड प्रीवियसली, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एनर्जीज को क्लियर करते हैं, सब कुछ क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और जिनमें भी आप मानते हैं सभी लोग उनको याद कीजिए। जिनसे भी आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आप जिन ईश्वर में मानते हैं वो हो सकते हैं, सिर्फ यूनिवर्स, आप जिनमें भी मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, एंड शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मूलांक 1 जी। तो जितने भी लोग किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि इफ यू आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। बहुत सारे लोग अभी भी पूछते हैं वरुण हमारा मूलांक कैसे है, कैसे पता लगे? तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में जिस महीने की आप इस तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 1 है। चलिए, तो वरुण हम पहले ही 3 कार्ड्स निकालेंगे आपके तीनों क्राइटेरियाज के लिए, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड लव। तो मूलांक 1 वाले रेडी हो जाए, जानते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इन 3 पैरामीटर्स पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मूलांक 1 वालों के लिए 2026 के लिए क्या गाइडेंस है, अगर हम बात करें उनके करियर और फाइनेंस की।
इसी तरीके से मूलांक 1 वालों के लिए 2026 में क्या गाइडेंस है उनके लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए। चलिए, मूलांक 1 वालों के लिए 2026 की हेल्थ गाइडेंस। चलिए, तो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हर कार्ड में क्या मतलब है आपके 2026 की गाइडेंस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर फाइनेंस की। तो आपके लिए आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड का कार्ड आया है, यानी कि केतु का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं पहले मेरा करियर बहुत अच्छा था, पहले मेरा करियर कैसा था, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है लोगों को। इन लोगों को ये चीज़ को समझना है कि जैसा भी पहले था अब सब कुछ एक रीस्टार्ट है। सब चीज़ों को इनको बहुत अच्छे से आगे लेकर जाना माइंडसेट है, पे काम करना है, माइंडसेट पे काम करना है। कहीं ना बिल्कुल वो चीज़ की डिटैचमेंट नहीं लेकर आनी, इनको अटैचमेंट लेकर आनी है। कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ना है, इनको करियर फाइनेंस में अपना जज्बा दिखाना है। तो इन लोगों को पीछे नहीं रुकना है। 1 नंबर है, ये पीछे कैसे रुक सकते हैं? इनको तो अपनी लीडरशिप और दिखानी है इस साल में। तो कहीं ना कहीं केतु का कार्ड, यानी कि इनके पास्ट को ना होल्ड ऑन करने का कार्ड आया है। ये नहीं सोचना कि अभी तक चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, आगे भी मेरा साल ऐसे ही जाएगा। जैसे कई बार लोग कहते थे ना, यार अभी तक जिंदगी कौन सी बड़ी अच्छी हो गई थी, अगले साल क्या हो जाएगा। नहीं होगा। 1 नंबर वालों के लिए अगले साल बहुत कुछ होगा, करियर फाइनेंस में भी। चलिए लव की बात कर लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून कैप्रिकॉर्न में आया, यानी कि इन्होंने ना, वरुण मैं सच बताऊं, इन्होंने बहुत कुछ अपने एफर्ट्स लगाए हैं अपने रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मेरे एफर्ट ना सिर्फ बस हवा में चल गए हैं, कुछ फायदा हुआ नहीं है इन एफर्ट्स का। बट लेट मी टेल यू 1 नंबर वालों, और मैं आपको एक्चुअली में बताऊं तो 1 नंबर वालों के लिए ना प्रिडिक्शंस में 2026 की प्रिडिक्शंस में 1 नंबर वालों के लिए विश मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था। हाँ। जो लोग बहुत खुश हुए थे जान के। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली में ये कार्ड ने मुझे कंफर्म कर दिया कि इनकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होने वाली है। बिकॉज इन्होंने जितना भी हार्ड वर्क किया, इन्होंने जितने भी एफर्ट डाले, इन्होंने जितना भी एक स्ट्रगल किया ना अपने रिलेशनशिप में, वो 2026 में इनको, कहते हैं ना जब शनिदेव टेस्ट लेते हैं ना तो बहुत बुरे लगते हैं, पर जब वो देते हैं ना तो सब एकदम ऐसे हो जाते हैं कि हम तो भैया अब शनिदेव को ही पूजेंगे। तो इनका वो हाल होने वाला है। तो गाइडेंस क्या रहेगी इनकी? इनके लिए गाइडेंस ये रहने वाली है वरुण, कि इनको जिस तरीके से ये अपने लव रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते आ रहे हैं ना, इनको वो चीज़ कंटिन्यू रखनी है। इनको गिव अप नहीं करना। दे डोंट हैव टू गिव अप ऑन देयर लव स्टोरी, दे डोंट हैव टू गिव अप ऑन लव। कंसिस्टेंट रहना। अगर कुछ प्यार में गलत भी हो गया है ना तो प्यार से भरोसा नहीं उठना चाहिए। तो इनको उसमें नेगेटिव पिक्चर नहीं देखनी है। तो इनके लिए सबसे मेजर गाइडेंस ये है, डोंट गिव अप ऑन योर लव स्टोरी। अभी एफर्ट्स डालें, बिल्कुल एफर्ट्स डालें। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है तो भी एफर्ट्स डालने चाहिए, या फिर थोड़ा स्टेप बैक लेके डालने चाहिए? इनको एक्चुअली गिव अप ही नहीं करना है। ऐसा नहीं, अगर चीज़ें जितनी भी मर्जी टॉक्सिक हो, मतलब आपके ऊपर जितने भी अभी टेस्ट लिए जा रहे हैं ना आपको अपने आप को, अपने कैरेक्टर को सही रखते हुए यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स। नहीं मिल रही सामने से लॉयल्टी, तुम लॉयल रहो। नहीं मिल रही आगे से कमिटमेंट, तुम कमिटेड रहो। बट ये मॉरली थोड़ा वियर्ड नहीं है? नहीं, देखिए पता है क्या होता है वरुण, मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करे। शायद वो अभी नहीं कर रहा, शायद अभी आपका और उसका समय नहीं है, शायद कुछ भी कारण हो सकते हैं। बट आई प्रेफर कि डिस्टेंस के साथ वो करो। बिल्कुल। इफ समवन इज लाइक, बहुत मेजर सिनेरियो में इफ एनी पार्टनर इज थोड़ा वॉयलेंट, कि जो दूसरा वाला है 1 नंबर वाले का जो भी अपोजिट पार्टनर है वो थोड़ा वॉयलेंट है, तो अब ये गाइडेंस है वो ये ना हो जाए कंफ्यूज कि यार हमें तो लॉयल रहना है तो पिटे ही जा रहे हैं। हाँ। तो उस ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है जहाँ पे वो लीगली थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि बाय लॉ वो राइट नहीं है या कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्श है, तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? लाइक मुश्किल सिचुएशन हर कपल के बीच में आती है, सारे सिनारियोस बनते हैं, बट जब थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाए या थोड़ा सा सही ना हो एथिकली, तो उसके लिए भी क्या गाइडेंस होगी? हाँ, अगर ऐसा है कि आपके आसपास सिचुएशंस बहुत टॉक्सिक है तो आपको गिव अप इस पे नहीं कहने को कहा जा रहा कि अगर सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है तो आप भी वापस गलत करना स्टार्ट कर दो। दैट इज बैड। ये नहीं करना आपको बिल्कुल भी 2026 में। ये वैसे किसी को भी नहीं करना, बट आपको बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज ये लोग ना एनरेज बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है इसने मेरी ईगो कैसे हर्ट कर दी। ये चीज़ पे इनको नहीं जाना है। आपको सिर्फ एफर्ट ये लगाना है कि मैं अभी तक जितने एफर्ट कर रहा हूँ या मैं अभी तक जितनी चीज़ें कर रहा हूँ उसमें मैं सही हूँ। अगर आपको लगता है सामने वाले को अभी तक आपकी वैल्यू रियलाइज नहीं हुई है तो आप स्टेप बैक कर लीजिए, बट आप कुछ भी ऐसा नेगेटिव रेसिप्रोकेट मत कीजिए कि अगर उसको अभी तक रियलाइज नहीं हो तो मैं उसको करके दिखाऊंगा।
नहीं, ये हाँ। सब इनको नहीं करना है। डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं लड़ना है, आपको किसी भी चीज में डायरेक्टली किसी भी तरीके से, जैसे आपने बोला वायलेंस हो जाता है, जबरदस्ती। अगर पार्टनर आपसे स्पेस मांग रहा है, बिल्कुल स्पेस दीजिए, आप बिल्कुल आप डिस्टेंस क्रिएट करिए। होप नहीं छोड़नी बेसिकली। होप नहीं छोड़नी इनको, बिल्कुल एक्चुअली में इनको होप नहीं छोड़नी है। और इनको एट द सेम टाइम, बहुत सारे जो ये लोग सुन रहे हैं ना, इनको पता है कि कहीं ना कहीं इनमें ऐसे लोग होंगे जो एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो एफर्ट्स करने हैं। तो बहुत सारे एक नंबर वालों, आप अपने रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो एफर्ट डालिए। परफेक्ट। एक नंबर वालों कमेंट करके बताओ कि कैसा जा रहा है। लाइक आई जेन्युइनली वांट, जितने भी मूलांक वाले जितनी भी चीज़ें सुन रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करते रहें और जल्दी से बेल आइकन और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है एक नंबर वालों के लिए? जी, हेल्थ की बात करूँ तो इनके लिए कार्डिनल मूल, यानी कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यानी कि एक नंबर वालों, इस साल ना दिखा दो कि एक्चुअली में एक नंबर वाले क्या होते हैं। बात करूं अगर हेल्थ की, फिटनेस की, इन लोगों को इस साल इनके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस ये रहने वाली है, बिल्कुल नहीं सोचना मेरा दोस्त खेलने जा रहा है नहीं जा रहा, मेरा पार्टनर मेरे साथ जिम जा रहा है नहीं जा रहा, मैं सुबह वॉक पे किसके साथ जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बी अ लीडर, बी अ लायन, एंड जस्ट आप अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को लेकर इतने सीरियस हो जाओ, इतनी ज़्यादा एफर्ट करो कि 2026 में दिख जाए कि हाँ भैया एक नंबर वाले तो छा गए हैं। तो इनको हेल्थ में बिल्कुल जो दिमाग में इनके आ रहा है ना कि हाँ मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी डाइट फॉलो करनी है, कुछ भी करना है, बिना सोचे समझे कि कोई उसमें आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, यू जस्ट हैव टू फोकस। बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडर्स कहते हैं ना, ब्लाइंडर्स लग जाते हैं और फोकस करते हैं। फोकस के साथ अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल स्टेप ले लो। लाइक दिस शुड बी और रेजोल्यूशन का तो रेजोल्यूशन होना ही चाहिए कि मुझे अपनी एकदम वो परफेक्ट ड्रीम बॉडी बनानी हेल्थ के है। लिए एकला चलो, वॉक अलोन। बिल्कुल, परफेक्ट। यस। ओके, तो 2 नंबर पे जाने से पहले अब जानते हैं जो सोने पे सुहागा आपने बताया था, जो बोनस आप देने वाले थे डॉन टॉक्स के ऑडियंस को, वो क्या है? क्या जी। मैसेज है उनका 2026 के लिए एक नंबर वालों को? तो जितने भी लोग मूलांक 1 के हैं और वो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो रेडी हो जाइए। एक चीज़, सिर्फ एक शब्द में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक चीज़ 2026 में जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या तो वो आपके ध्यान रखनी है, या वो आपके लिए कोई मैसेज है, या आप रेडी हो जाइए 2026 में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। चलिए देखते हैं एक नंबर वालों के लिए। एक नंबर वालों के लिए अगेन ये गाइडेंस की तरह आप काउंट करें। अब ये बोनस, ये जो बोनस है ना वरुण, ये लोगों को अपने आप समझना है कि ये इनको किस एस्पेक्ट में बोला जा रहा है। बट ऑल ओवर 2026 में एक नंबर वालों को ये ध्यान रखना है कि वो अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। सांस रिलेटेड समस्याओं से बचें और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे। दे शुड फोकस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे आपकी हेल्थ में भी जब आप फोकस करेंगे, मेडिटेशन रिलेटेड चीज़ें, अपनी सांस पे बहुत फोकस करना है। ऑब्जर्व करिए अपनी सांस को और ट्राई सम ब्रेथ वर्क। तो अपनी ब्रीदिंग को लेकर इन लोगों को 2026 में बहुत फोकस रखना है, बिकॉज देयर सम मैसेज। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, ये लोग ना 2026 में अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपनी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन स्वर विज्ञान के थ्रू भी पूरी कर सकते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी टिप रहने वाली है। आप टिप की तरह ले लीजिए कि 2026 की एक बोनस टिप आप लोगों के लिए, तो अब आपको ब्रेथ वर्क पे बहुत ध्यान देना है। स्वर विज्ञान पे डॉन टॉक्स पे बहुत सारे एपिसोड हो रखे हैं, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने जाना है कि कैसे आपको सांस लेनी चाहिए शास्त्रों के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब जानते हैं 2 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। डन। तो सबसे पहले अगेन हम क्लियर करेंगे एनर्जीज एक नंबर वालों की, और अब चलते हैं मूलांक 2 पे, यानी कि जिनका भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ है। इफ यू आर बोर्न ऑन 2nd, 11, 20th और 29th ऑफ एनी मंथ, देन आपके लिए ये गाइडेंस है 2026 की। देख लेते हैं, जल्दी से कनेक्ट करें एनर्जीज के साथ। सो 2026 के लिए मूलांक 2 वालों के लिए करियर, फाइनेंस में क्या गाइडेंस है? 2026 में मूलांक 2 वालों के लिए लव मैटर्स के लिए क्या गाइडेंस है? और 2026 में मूलांक 2 वालों के लिए हेल्थ की क्या गाइडेंस है? चलिए देख लेते हैं। बात करते हैं करियर, फाइनेंस। मूलांक 2 वालों से गाइडेंस के तौर पे मैं ये कहूँगी कि अपने आप पे इतना ज़्यादा
कठोर होना थोड़ा बंद कर दो। दुनिया के साथ इतने मीठे हैं ये लोग, दुनिया के साथ इतने अच्छे हैं और अपने ऊपर इतने कठोर हो। तो 2026 में इनको ये गाइड किया जा रहा है कि यू आर गुड इनफ, यू आर वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड। एंड अगर कोई और तुम्हारे पीठ पे थपथपा नहीं रहा ना, तो तुम थपथपा लो कि नहीं भैया, मैं इतने साल, इतनी जिंदगी मैंने अच्छे से जी है, आगे भी मैं जी लूंगा। सो ये इनके लिए गाइडेंस है कि अगर दुनिया में तुम्हारे को कोई इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तुम्हारे को, क्योंकि इनकी ना आदत होती है कि मुझे हर किसी से अप्रिसिएशन चाहिए, तो एट देयर वर्क प्लेस ऑल्सो बार बार इनको होगा कि हमारा बॉस हमारी तारीफ कर दे, हमारा मैनेजर हमारी तारीफ कर दे। ये सब चीजें ना इनको इस साल समझनी है कि कोई तारीफ करे ना करे काम में इनकी, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस चीज का कॉन्फिडेंस इनको होना चाहिए। राइट, जैसे आई हैव सीन बहुत सारे लोग यहाँ पे भी जब काम करते हैं तो कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं फीडबैक लूप में। यस, आई गेस यही गाइडेंस है कि फीडबैक लूप में नहीं फंसना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ना वो फीडबैक लेना अच्छा होता है, बुरा नहीं होता, पर आप जब फीडबैक लेते हो और आप फीडबैक लेने के उसको समझ नहीं पाते ना, आप उसमें लूप में फंस जाते हो कि अगर किसी ने जल्दी में फीडबैक दे दिया कि यार ये काम और बेटर हो सकता था, तो उनको ये सुनाई देता है कि यार ये काम तो बहुत ही बकवास है। करेक्ट। तो उस लूप में नहीं फंसना है गैस, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे आसपास तो फंस जाते हैं कि कोई कह देता है कि यार ये बेटर हो सकता था, तो उनको लगता है ये बहुत ही बेकार था और ये इसमें क्या बेटर हो सकता है। हाँ। वो फंस जाते हैं। तो वो गाइडेंस है। और इनको अपना काम ऑर्गेनाइज्ड करना है, ये डिसऑर्गेनाइज होकर अपना काम ना करे 2026 में। इनको अपने काम को ऑर्गेनाइज करके, शेड्यूलिंग करके, हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। ये नहीं कि कुछ भी कभी भी कैसे भी कर लिया, नहीं। 2026 में अपने काम को लेकर बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए। अगर अभी तक आपके पैसे आपको पता ही नहीं है क्या मेरा हिसाब चल रहा है, मेरा इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, 2026 इज़ अ हाई टाइम कि आपको अपने एक्सपेंसेस को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाना चाहिए। इनको पता होना चाहिए हर एक चीज कैसे अच्छे से मुझे मैनेज करनी है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंस। परफेक्ट। अब जानते हैं क्या गाइडेंस है इनके लव और रिलेशनशिप्स में। लव और रिलेशनशिप के लिए इनके लिए कार्ड आया बालसमिक मून का, यानी कि टाइम फॉर हीलिंग। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर वाले, जरूरी नहीं है अगर ये कार्ड आया तो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि इनको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं। बट कभी कभी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 नंबर वाले ना ओवरली अटैच हो जाते हैं लोगों से, इमोशनल इतने होते हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज को समझना है कि ये हमेशा हर्ट होते ही रहते हैं कुछ किसी ना किसी बात पे ना, क्योंकि इनका दिल इतना अच्छा होता है। मैं ये कहूंगी कि हर किसी बात पे हर्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट हार्टेड। एग्जैक्टली। सो आप लोगों को ना, इन लोगों को ये समझना है, मूलांक 2 वालों को, कि रिलेशनशिप में ना कभी कभी सामने वाला कुछ भी आपको बात बोल दे तो जरूरी नहीं होता कि वो आपको टारगेट कर रहा है या वो आपको कुछ गलत कहना चाह रहा है, उसकी भी अपनी परिस्थितियां हैं। सो इन लोगों को कहीं ना अपनी इनर हीलिंग करनी है इस साल में। इनको अपने इनर वुंड्स को हील करना है, इनको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है कहीं ना कहीं, कि इट्स ओके, मतलब सब मेरे जैसे नहीं है, मैं छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता हूँ या पकड़ लेती हूँ। एंड कहीं ना कहीं इनको वो एक हीलिंग की जरूरत है। अगर ये लोग चाहें तो ये हीलिंग बाहर से भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से अपनी हीलिंग करा सकते हैं। राइट। आई गेस हीलिंग ना बहुत नेसेसरी होती है और बहुत लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे से कोई पूछे तो हीलिंग इतनी नेसेसरी है कि आप जितना ब्रश करते हो ना उतनी नेसेसरी है, और हर दिन होनी चाहिए, वो सबसे अच्छा होता है। लाइक आई डोंट नो इसको बोलना चाहिए या नहीं, बट बेस्ट वे जो मैं अपने आप को हील करने के लिए यूज़ करता हूँ, सुबह सुबह भगवान से बस 5-10 मिनट बातें कर लेता हूँ। एंड आई डोंट नो कि किसी ने इतनी अच्छी हीलिंग कभी करी हो मेरी, जितनी सिर्फ कृष्ण जी की 2-4 डांट खा के हो जाती है मेरी। तो लाइक सबके अपने तरीके होते हैं, बट आई वांट, और आई ऑल्सो वांट टू प्रमोट की हील एवरी डे। दिस एक कैंपेन ऐसा होना चाहिए एंड यू शुड डू इट बिकॉज आप हीलर हो। सो हील एवरी डे करके कुछ ऐसा होना चाहिए, बिकॉज लोग हीलिंग को बहुत लाइटली लेते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम अपने इमोशन संभाल सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा सब कमांड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता, आप बस भर रहे होते हो अपने अंदर। आई वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक एंड वरुण, ऑनेस्टली बोलूँ कि मैं आपको जानती तो बहुत टाइम से हूँ, बट आज जो आपने बात करी है ना वो इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। बिकॉज हम देखते हैं कि मेन दीज डेज आर वेरी फोकस्ड ऑन, हम तो मर्द हैं, हमें कुछ थोड़ी ना होता है। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को जो आपने इतने बखूबी, इतने सुंदर तरीके से रखी है ना, एज अ हीलर, एज अ फीमेल in your life, I would say I feel very happy, very proud of you कि आपने इस चीज़ को आगे, इस चीज़ को लेकर आए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि हीलिंग ना बहुत लीनियर है, एक दिन में हील हो जाते, कोई नहीं हील होता। लोग 100 बार एक एक चीज़ को लेकर हील होते। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपने ट्रिगर्स नहीं पता अभी तक।
लोगों को जब तक ट्रिगर नहीं पता होंगे वो हील नहीं हो पाएंगे. किसी के ट्रिगर कुछ हो सकते हैं, किसी के ट्रिगर कुछ हो सकते हैं, बट लेट मी टेल यू, हीलिंग बहुत ज्यादा एक अप डाउन कर्व की तरह. कभी आपको लगता है आप बिल्कुल हील हो गए हो और सडनली आपको लगता है कि यार वो चीज सामने होती है, आपको लगता है यार मैं तो फिर वहीं जीरो पे आके खड़ा हो गया या खड़ी हो गई. सो यस, हील एवरी डे, वेरी नाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर एज अ यंग मैन यू आर ब्रिंगिंग दिस अप. दैट्स अमेजिंग. परफेक्ट. आई गेस हम एक ऐसा लाइव सेशन भी कर सकते हैं कि नो योर ट्रिगर्स. बट एनीवेज, Oh, wow. मूविंग ऑन. Yes. या सो कैसा, क्या गाइडेंस है 2 नंबर वालों के लिए हेल्थ के लिए. हेल्थ के लिए? जी, हेल्थ के लिए अगेन कहीं ना कहीं वरुण, इनको भी एफर्ट्स डालने की जरूरत है. न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न अगेन आया है, तो इनको एफर्ट्स डालने की जरूरत है अपने हेल्थ के लिए. ये थोड़े ना अपने इमोशंस में आके ऐसे हो जाते हैं कि चल छोड़, कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा. प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करनी. 2 नंबर वालों को तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है 2026 में. हार्डवर्क करें, क्योंकि जैसे ही ये हार्डवर्क करेंगे ना अपनी हेल्थ के लिए, दे विल सी द चेंजेस, दे विल डेफिनेटली सी द चेंजेस. बट इनको हार्डवर्क करना है. इनको एक भी मोमेंट पे ये नहीं सोचना कि चल यार छोड़, मेरे को कोई और आके मोटिवेट कर देगा, मुझे कोई कुछ कर देगा. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. एफर्ट आपको करना है, हार्डवर्क आपको करना है, उसका रिजल्ट आपको गारंटीड मिल जाएगा. करेक्ट. चलिए इनके लिए देखते हैं 2026 की क्या टिप है. राइट. सोने पे सुहागा 2 नंबर वालों के लिए क्या है 2026 में? चलिए ओके, तो कनेक्ट करिए, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए. देखते हैं मूलांक 2 वालों के लिए 2026 में क्या उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है. बहुत ही, मतलब मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी फील कर पा रही थी इस चीज को. मूलाधार चक्र का कार्ड आया है. ओके. यानी कि लोगों के लिए टिप ये है कि बिल्कुल फुली कंप्लीटली रूट चक्र, मूलाधार चक्र को रूट चक्र बोलते हैं. रूट चक्र मेडिटेशन, रूट चक्र म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दीजिए. मूलाधार चक्र का प्राणायाम करना स्टार्ट कर दीजिए. यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी इन सब चीज़ों के लिए. तो इन लोगों को अपने रूट चक्र पे फोकस करना है. रूट चक्र किसका होता है? हमारी स्टेबिलिटी का, हमारे एक जो हमारा कहते हैं ना बेस, हमारी जिंदगी का बेस. तो और वो कब हिलता है? जब हमारे को ना जिंदगी में डर लगता है, जब हमारे को ऐसा लगता है हमारी लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारी लाइफ में कोई सेफ्टी नहीं है. इनसिक्योर जब होते हैं, इनसिक्योर जब होते हैं, सेल्फ इनसिक्योर. और 2 नंबर वाले तो बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं. तो इन लोगों को अगेन हीलिंग का कार्ड भी आया था आप लोगों के लिए. तो इन लोगों को ना एक्चुअली में अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने पे 2026 पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए. म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं रूट चक्र का. और साथ ही साथ जितना हो सके आप जमीन से जुड़ी हुई चीजें खा सकते हैं, जैसे कि गाजर, बीट रूट. ओके. जो भी चीजें जमीन से जुड़ी हुई होती है, ग्राउंडिंग करनी चाहिए ऐसे लोगों को. अगर और कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे हीलिंग में क्या करना है, तो ये लोग सिंपली घास पे चल सकते हैं. ठीक है, नंगे पांव घास पे चल सकते हैं. गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, जिसमें हाथ बार बार मिट्टी में जा रहे हैं. सो बेसिकली अर्थ एलिमेंट से जुड़े. अर्थ एलिमेंट से जुड़े. यस. परफेक्ट. और एक छोटी सी टिप और अभी मेरे दिमाग में आई है कि आप लोग और कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा ना कि अभी भी कुछ मतलब बिल्कुल और इजी करना है, तो बस एक छोटा सा चेंज ये भी कर सकते हो कि अपनी वाटर बॉटल जो है उसको आप रेड कलर का कर लो. ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप सारा दिन ही रेड वाटर नहीं पी रहे हो, थोड़ा थोड़ा पी सकते हो. ठीक है, बट जो भी है ये सारे वेज सिर्फ एक चीज के लिए है, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना. व्हाई इज दैट रेड बॉटल? क्योंकि रूट चक्र का कलर रेड होता है. तो आप ये लोग क्या कर सकते हैं ना वरुण, रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई लोगों को जिनका बहुत ज्यादा रूट चक्र डैमेज हो जाता है, वो क्या करते हैं, कांच की बोतल लेते हैं रेड कलर की, उसमें पानी डाल के सन में चार्ज करते हैं. हम उसमें नहीं कर सकते? जो मतलब जो ये लोग हैं 2 नंबर वाले, वो मिट्टी के पात्र भी तो रेडिश होते बिल्कुल हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने. बिल्कुल 100% मिट्टी के पात्र में कर सकते हैं. अर्थ एलिमेंट से ही जुड़ रहे हैं उसमें. बिल्कुल. बट वो क्या होता है, जो सन चार्ज्ड वाटर होता है ना, वो आप जैसे मेडिसिन की तरह दिन में 2-3 बार पी सकते हैं, तो उससे भी आपको काफी फर्क मिलता है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती है. बट अगेन देखिए, पता है क्या होता है कि हर एक चीज ना इंटरनेट पे शेयर तो हो जाती है, बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे फैक्टर्स और मैटर करते हैं, बहुत सारे. अब सपोज अगर किसी इंसान के अंदर बहुत गर्मी है ऑलरेडी, किसी की पित्त प्रकृति है, ऐसे इंसान बहुत टाइम तक सन चार्ज वाटर, वो भी रूट चक्र वाला पिएगा ना, तो उसे कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी. तो हर एक चीज को करने से पहले कंसल्ट कर लीजिए. बट ये तो बहुत बेसिक चीज है. देखो, घास पे चलने से तो किसी को नुकसान नहीं होता, मिट्टी में और मिट्टी के पात्र में कुछ खाने पीने से किसी को कुछ नुकसान नहीं होता. तो ये कुछ बेसिक चीजें जो है, ये तो आई थिंक आपको करनी ही चाहिए. एडिंग ऑन, आई वुड लाइक टू से कि जैसे आप
हमारे पॉडकास्ट पे ऐसे टिप्स सुनते हैं, रेमेडीज सुनते हैं, ये सब सुनते हैं, चाहे वो कभी कभी मैं कुछ बोल देता हूँ या गेस्ट कुछ बोल देते हैं, या आप कोई भी और रैंडम रील पे देख लेते हैं या किसी और पॉडकास्ट पे देख लेते हैं, हमारे ही किसी और गेस्ट के साथ देख लेते हैं, कहीं पे भी सुन लेते हैं, जस्ट ट्राई डूइंग। अगर आपको पहले तो आपको सेंस बनानी चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ मेरे को सेंस बना रही है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ। जब वो पहला पैरामीटर डन हो जाता है कि यार मैं उस पर रिलाई कर पा रहा हूँ, वो मेरे को सेंस बना रही है, उसके बाद उसको ना कुछ टाइम तक करके देखो। जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको ना फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आप अगर, जैसे मेरे को बादाम बहुत पसंद है, मैं बिना भिगोए बादाम खाता हूँ, तो 4-5 बादाम 2-3 दिन भी अगर मैं सुबह उठ के खा रहा हूँ ना तो मेरे को छाले हो जाएंगे। तो मेरे को ये समझ आ गया कि यार मेरे को बादाम खराब नहीं है, मेरे को बादाम सूट भी कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छे भी हैं, बट उनके साथ सिंक में कैसे हो रहा हूँ, जब मैं उनको सोक कर रहा हूँ, जब मैं उनको अच्छे से पानी में एक रात भिगो रहा हूँ और सुबह छील के खा रहा हूँ, तब वो बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, बट दूसरी साइड पे नहीं दे रहे। पर अगर मैं देखूं तो कुछ लोगों को वो बादाम बिना भिगोए भी सूट कर रहे हैं। तो आई गेस कि सही तरीका ये है कि जब आपको सेंस बनाए, देन स्टार्ट सिंकिंग विद नेचर या स्टार्ट सिंकिंग विद जो भी रेमेडी है, और आपको ना 10-15-20 दिन, कभी कभी 2 महीना 1 महीना फर्क दिखने लगता है अपनी बॉडी के साथ, अपनी सराउंडिंग्स में। अगर वो फर्क पॉजिटिव आ रहा है तो आगे चलो, अगर वो फर्क नेगेटिव है तो वहीं रुक जाओ, अगर वो फर्क कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है तो थोड़ा टाइम करो, रुक जाओ, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर करो, फिर रुक जाओ। डेटा कलेक्ट करते रहो अपनी बॉडी के साथ, अपने नेचर के साथ, सारी चीज़ों के साथ, तो फिर रेमेडीज काम भी करेंगी, तो फिर आप रेमेडीज को गालियाँ भी नहीं दोगे और आपकी चीज़ें लाइफ बेटर होगी। एंड आई गेस बेटर इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि रेमेडी लग गई और बेटर हो गई, बेटर आपकी समझ हो जाती है चीज़ों को समझने की। जैसे मेरे को समझ आया कि बादाम खाने कैसे चाहिए मेरे लिए, ऐसे आई गेस रेमेडीज काम करती है। जब सामने इतना इंटेलिजेंट होस्ट बैठा हो तो कभी कभी गेस्ट भी कॉन्शियस हो जाता है सोच समझ के बोलना है। पॉडकास्ट कर करके इतनी समझ आई है, वरना मेरा भी हाल अपनी ऑडियंस ऐसा ही था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके सर मारूं। एनीवेज, तो 3 नंबर वालों की बात करते हैं। क्या गाइडेंस है 3 नंबर वालों के लिए जिनका मूलांक 3 है? चलिए तो चलते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं, इफ यू आर बोर्न ऑन 3rd, 12th, 21 और 30th ऑफ एनी मंथ, तो आपका मूलांक 3 है और ये 2026 की गाइडेंस आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर 2026। करियर एंड फाइनेंस। करियर एंड फाइनेंस and 2026 मूलांक 3। Yep. लव एंड रिलेशनशिप्स मूलांक 3 2026। बात कर लेते हैं हेल्थ के लिए, इनके लिए क्या गाइडेंस है 2026 के लिए जिनका भी मूलांक 3 है। चलिए करियर फाइनेंस, वाओ, न्यू मून इन टॉरस, आपकी जिंदगी में आगे आने वाले टाइम में प्रॉस्पेरिटी है। 2026 में इनके लिए प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, बट क्योंकि हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी तक इतने आसानी से नहीं पहुंचते हैं, है ना। तो जब भी न्यू मून इन टॉरस का कार्ड आता है तो इस गाइडेंस को हम ये समझते हैं कि प्लीज स्टेबल प्लान, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत करो। ये मत प्लानिंग करो कि अभी 1 महीने में क्या हो जाएगा, अभी मेरे पास ये चीजें हैं तो अभी क्या हो जाएगा। लॉन्ग टर्म, अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म पे नहीं बैठ रही इनके, छोड़ दो, क्योंकि अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म पे नहीं बैठेगी तो इनका दिमाग 101% 2026 में बहुत खराब होगा। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए, तभी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और इनको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 2026 में न्यू मून का कार्ड आ रहा है। अगर इन्होंने अभी वो प्लानिंग नहीं करी तो बहुत लंबे समय तक इनको ये चीज का एक, कहते हैं ना कि प्रायश्चित करना पड़ेगा कि यार मैं इनको तब क्यों नहीं किया, गिल्ट होता रहेगा। तो प्लीज एकदम नंदी महाराज की तरह बैठिए एक जगह, फोकस के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए। मूलांक 3 वालों, आपके लिए मैं जेन्युइनली में बोलूँ तो बहुत प्रॉस्पेरिटी इनको तभी मिलेगी जब ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग को एक अपना प्लान बनाएंगे, स्टेबल प्लान बनाएंगे, जिसमें कुछ भी, अगर ये नहीं बनाना इनको कि मतलब हमारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान ए बनाना है बिल्कुल अच्छे से, उसमें अलग अलग ऑप्शन ही बना सकते हैं, ठीक है। लंबी रेस के घोड़े बनाओ, यस, अंबानी की तरह सोचो। अब डेकेड्स के आगे का सोच लेते हैं। हाँ। एनीवेज, नंबर 3 वालों के जिनका मूलांक 3 है, उनके लिए क्या गाइडेंस है लव एंड रिलेशन में? चलिए अगेन आपके लिए भी कार्डिनल मून का कार्ड आया है, तो मैं इनको ये कहूंगी कि आपको किसी चीज में ना, अपने लव एंड रिलेशनशिप में आपको इनिशिएशन लेने की जरूरत है।
अभी इनिशिएशन का मतलब है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, बी द फर्स्ट वन टू स्टेप बैक। अगर आपको लग रहा है सामने वाला व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल सही है, तो बी द फर्स्ट वन टू कन्फेस इट। और एक चीज, अगर आप कहीं ना कहीं किसी चीज में चीटिंग कर रहे हो अपने लव अफेयर्स में, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, 2026 में आपको वो चीज पता लगने से पहले आप बता दीजिए, क्योंकि अगर सामने वाले को पता चला तो वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो 2026 में लव एंड रिलेशनशिप के लिए मूलांक 3 वालों के लिए ये है कि अपने आप को अपने पार्टनर के सामने, अपने लव वन के सामने अच्छे से प्रेजेंट करिए। जो बात आपके दिमाग में है उसको बताइए, एंड डोंट वेट कि सामने वाला कुछ मूव करेगा या सामने वाला कोई एफर्ट करेगा। आपको ही एफर्ट करना है, आपको ही अपने लव एंड रिलेशनशिप को, अपने सैनिटी को, अपने लव, एक कहते हैं ना, अपने आप को इस मैटर में खुद बचाना है। सामने वाला नहीं बचाएगा, सामने वाला कुछ नहीं करेगा। दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू टेक द डिसीजन इन 2026 में मूलांक 3 वालों को ये डिसीजन खुद लेना पड़ेगा कि वो सामने कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। दे हैव टू टेक द मूव। खुद के लिए ऑनेस्ट स्टैंड ले, यस, और जल्दी ले, बिल्कुल। जितना जल्दी उतना अच्छा। चलिए हेल्थ पे चलते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। अगेन मूलांक 3 वालों, अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड आया है, और अगर ये हेल्थ के मामले में आया तो मैं आपको कहूंगी कि आपको 2026 में कोई ऐसी चीज से हीलिंग की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो मेंटल हीलिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं वो फिजिकल हीलिंग भी हो सकती है, बट क्योंकि ये हेल्थ के लिए आया तो मैं आपको बोलूंगी कि ये थोड़ा सीरियस मैटर है कि 2026 में ना आप अपनी हेल्थ को लेकर ना ज़्यादा सोचिए मत कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, एफर्ट काम करूँ इस पे कि नहीं करूँ, मेंटली कोई मैं हीलिंग सेशंस लूँ कि नहीं लूँ, मैं अपना इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लूँ कि नहीं लूँ। लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आप अपनी हेल्थ पे वर्क करें। हेल्थ डिटोरिएट होती जा रही है, उस हेल्थ को संभालिए। तो मूलांक 3 वालों, बिल्कुल अपना फोकस अपनी हेल्थ पे ज़रूर डालिएगा 2026 में। परफेक्ट। अब चलते हैं सोने पे सुहागा क्या है मूलांक 3 वालों के लिए। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकॉन भी दबा देना, बिकॉज ऐसे पॉडकास्ट और गेस्ट लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। चलिए तो देखते हैं 2026 में मूलांक 3 वालों के लिए क्या ऐसी एक टिप है। ओके, मूलांक 3, अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, देखिए वरुण, कभी कभी ना मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि सत्व का कार्ड आया है। कभी कभी ना हमारी ज़िंदगी में हम सात्विक खाने से हो जाते हैं, भोजन से हो जाते हैं, हम अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, ये सब चीज़ों से हमें लगता है हम सात्विक हैं। पर मानसिकता में सात्विकता लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनको ना मेंटली भी सात्विक होने की जरूरत है, प्योर होने की जरूरत है। नोबल थॉट्स एंड दे हैव टू बी प्योर फ्रॉम देयर माइंड। दुनिया कैसी मर्जी हो, और 3 नंबर वाला नोबल नहीं होगा तो कौन नोबल होगा यार? ये तो जुपिटर का नंबर है, तो गुरु स्वयं देवताओं के गुरु हैं, इनसे ज्यादा नोबल अगर मतलब इनका जो पर्सनालिटी होना चाहिए ना, वो इतना होना चाहिए कि इनको देखते ही ऐसा लगे कि ये कितना सात्विक इंसान है। नेगेटिव एनर्जी नहीं है, नेगेटिव वाइब्स नहीं है, एक नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इनके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। अब ये कहने में ऐसा लगता है कि नहीं नितिका, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, बिल्कुल, बट यही तो खासियत है इन लोगों की। यही इसी बात का भी कभी कभी इन लोगों को घमंड भी हो जाता है कि हम हर चीज में इतने सही हैं। तो अपनी लाइफ में ना, आपको मैं सच बताऊं तो आपको ना डिटॉक्स करने की जरूरत है। गाइडेंस टिप ले लो, गाइडेंस ले लो, क्योंकि सत्व का कार्ड आया है, सात्विकता का कार्ड आया है। 2026 में मूलांक 3 आपको ना डिटॉक्स करने की जरूरत है। वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, हर तरीके से अपनी लाइफ को ना रीस्टार्ट करो, अपनी लाइफ को ना डिटॉक्स करो। जो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिन सिचुएशंस की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको हटा दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज को सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारे योगिक पाथ के कार्य ना, ये तब आते हैं जब आप अपनी लाइफ में ना ये चीज़ नहीं कर रहे होते। तो अपने थॉट्स में भी सात्विक हो जाओ। किसी से ईर्ष्या मत रखिए, किसी से जेलसी मत रखिए, किसी से एक बिल्कुल भी जितना हो सके अपनी भाषा, गालियों का प्रयोग ना करें। तो ये सब चीज़ें मूलांक 3 को ध्यान रखनी चाहिए 2026 में। ये इनका टिप है। फिर 2027 में बिगड़ जाए
नहीं, बिगड़ना तो इनको कभी भी नहीं चाहिए। ओके 2026 तो निकालो, फिर 27 की देखेंगे। 27 संभाल लेंगे, हम आ जाएंगे वापस। ओके 4 नंबर वाले राहु। बहुत सारे कमेंट आए कि मैम ने तो पहले ही नेगेटिव कर दिया, तो इस बार मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज न्यूट्रल होके निकालें। राहु भी बहुत अच्छे हैं, जो जिनका मूलांक राहु से ड्राइव होता है। एंड 4 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस है? तो चलिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो भी किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ यू आर बॉर्न ऑन 4th, 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ, तो ये 2026 की गाइडेंस आपके लिए है। देखते हैं 2026 आपको क्या बताना चाह रहा है, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है। जब बात करते हैं करियर फाइनेंस की, 4 नंबर वालों के लिए लव एंड रिलेशनशिप्स, और अगर बात करें 4 नंबर वालों के लिए 2026 हेल्थ गाइडेंस। चलिए, करियर फाइनेंस देखिए, अब अगेन 4 नंबर वालों की कितनी खूबी, एक क्वालिटी के बारे में बोलते हुए इनको ये गाइडेंस दूंगी कि जब आप लोग इतना बड़ा सोचते हो, 4 नंबर वाले एकदम पता है कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। कहते हैं ना, ये हवाई के लिए बहुत बनाते हैं, तो गलत बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को 2026 में ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना बड़ा सोचो। जितना मर्जी लोग इनको नीचे गिराएं, जितना मर्जी लोग इनको कहे कि यार तुझसे कुछ नहीं होगा, तू तो एवं बोलता है, या तू तो बस हवा में तीर चलाती है, आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि चलाओ, सोचो, क्योंकि मैं जेन्युइनली मैं बोलूँ कि ये लोग ना वो लोग होंगे वरुण 2026 में जो कहीं ना कहते हैं ना कि जल जल के जो एकदम निखर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये देखना है कि बस ये 1 साल की बात नहीं है, आगे 10 साल आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे को वो सोचना है। तो जो भी करियर, जो भी काम की अपॉर्चुनिटी, जहां पर भी इनको ऐसा लग रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट इनको ऐसा लग रही है जो इनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत देने वाली है, आज वो इनको लग रही होगी, आज इनका कोई साथ नहीं दे रहा होगा। सपोज करिए कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है जो एक स्टार्टअप फेज में है, तो ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, तो लोग आके कह रहे होंगे अरे ये बिजनेस नहीं चलेगा तेरा, तू छोड़। लेकिन इनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म पे इनको बहुत अच्छा जाने वाला है, इनको बहुत अच्छी बेनिफिट देने वाला है, तो इनको 100% उस चीज पर काम करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। परफेक्ट। लव मैटर्स की बात करें तो 4 नंबर वालों, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत ना इनकी शायद इनकी ना सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा होगा कि ये ना बहुत बंधा हुआ फील कर रहे होंगे, ये बहुत स्टक फील कर रहे होंगे। तो इनको ये बोला जा रहा है कि चैन की सांस ले लो इस साल, थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन कर लो। जरूरी नहीं है बैड टर्म्स पे करो, गुड टर्म्स पे करो, बट द थिंग इज थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करें एंड फॉर सम टाइम एक स्पेस ले लो। चाहे उस स्पेस में कुछ ना करे, मैं ये नहीं कह रही कि कहीं से हट के किसी और के पास चले जाओ, बट थोड़ा सा ना अकेले में बैठ के कॉन्टेम्पलेट करो, थोड़ा सा अकेले में बैठ के ना इस चीज को, अपने आप को ना थोड़ा सा फ्री महसूस करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना स्टक महसूस कर रहे होंगे। तो 2026 में कहीं ना कहीं इनको ना ऐसा चैन की सांस लेनी है अकेले बैठ के, तो वो इनके लिए बहुत जरूरी है। जब बात आती है लव रिलेटेड मैटर्स की, सामने वाला आपसे झगड़ रहा है, सामने वाला आपको कुछ गलत बोल रहा है, आपका पार्टनर, तो आपको क्या करना है, कुछ रिएक्ट नहीं करना, अकेले कमरे में जाके पहले चैन की सांस लो कि कोई बात नहीं, अभी मेरा समय शायद थोड़ा ऐसा चल रहा है, अब सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं इतना रिएक्शन नहीं देना है, रिएक्शन ओरिएंटेड नहीं होना है, अपने आप को काम डाउन रखना है लव मैटर्स में, समय का साथ पकड़ ले। बिल्कुल। हेल्थ गाइडेंस क्या है नंबर 4 वालों के? हेल्थ गाइडेंस की जब हम बात करते हैं मूलांक 4 वालों के लिए, तो 2026 में आपको ना अपनी नेगेटिव हैबिट्स छोड़नी है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी भी एडिक्शन में हैं, अगर आप अल्कोहल एडिक्शन में है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, नॉन वेज बहुत खाते हैं, मतलब किसी भी चीज में अगर आप एडिक्टेड है, फोन से एडिक्टेड है, किसी भी चीज से अगर जिसकी अति कर रहे हैं, वो चीज इनको अपनी लाइफ से हटानी है। तो फुल फ्लेजेड गाइडेंस ये है, हटा दो। जितना भी आप छुप के भी कर रहे हो, अगर आपके आसपास के लोगों को नहीं पता आप तब भी कर रहे हो, तो मैं आपको ये कहूंगी कि अपने सेल्फ के लिए इसको बेटर करो। ये नहीं कि कोई पकड़ लेगा, कोई चीज को कुछ जान लेगा तो मुझे क्या सोचेगा, नहीं, अपनी बेटरमेंट के लिए उसको हटा दो। बिकॉज बहुत सारी ये चीजें ऐसी होंगी जो ये छुप के कर रहे होंगे। वरुण 100% ये कमेंट में देखना, आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि न्यू फुल मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड है। 100% ये बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे होंगे। अच्छा, अगर आप बाय चांस कुछ भी कहीं पैसा भी लगा रहे हो ना अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और उस चीज के बारे में आपने जांच पड़ताल नहीं करी, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपनी हेल्थ मैटर्स को लेकर आप कुछ भी
छुप छुपा के मत करो। और अगर आप अपनी हेल्थ को खराब करने वाली कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हो जो आपकी हेल्थ को खराब कर सकती है, प्लीज उन चीजों को अपनी लाइफ से कट आउट कर दीजिए 2026 में। परफेक्ट। अगर आप कुछ छुप छुप के कर रहे हो और आपको कमेंट में बताने के लिए बहुत हो रहा है कि हाँ मैं हूँ, और आप बता नहीं सकते, तो आप 3 हंसने वाले इमोजी डाल दो, हम समझ जाएंगे। ओके, सोने पे सुहागा क्या है 4 नंबर वालों के लिए 2026 में? चलिए देखते हैं मूलांक 4 वालों के लिए 2026 का सोने का सुहागा यानी कि उनकी टिप क्या है। चलिए मूलांक 4, वाह वरुण, मैं आपको याद है पिछले पॉडकास्ट में, मैं चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट में उसकी क्लिप लगाई जाए। पिछले पॉडकास्ट में आपको मैंने बोला था इन कार्ड्स से ज्यादा सुंदर कृष्ण जी मैंने आज तक नहीं देखे, तो मैं आप लोगों को ही मौका दे रही हूँ मेरे इस कार्ड्स के कृष्ण जी को देखने का। तो ये बहुत सुंदर है, इनकी जो झलक है वो इतनी सुंदर है। बाकी इनमें बहुत सारे डेटीज बने हैं, हर डेटी को ना बहुत अलग तरीके से देखते हो, बट जो खूबसूरती सिर्फ यही है जिन्होंने आभूषण पहन रखे हैं इस पूरे कार्ड्स में। तो अगर स्वयं कृष्ण जी आए हैं तो मैं आपको ये कहूंगी मूलांक 4 वालों कि 2026 में ना भगवान कृष्ण आपके साथ हर क्षण हर जगह होंगे, आपको सिर्फ उन्हें बुलाना है। जैसे वो खुद स्वयं कहते हैं कि जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा तो मैं तो वहां आऊंगा नहीं, पर हूं मैं। तो ये आपके साथ है, जहां पर भी मूलांक 4 वाले अपने जिंदगी में 2026 में जिस क्षण ये फील करें ना कि वो अटके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को याद करें, भगवान कृष्ण के भजन सुने, भगवान कृष्ण की आप जितनी भी चीज़ें हैं जान सकते हैं। और कुछ नहीं तो जब लाइफ में हम स्टक फील करते हैं तो हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि कृष्ण जी स्वयं आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनसे 2026 में जितना ज़्यादा हो सके करेक्ट करें। जब कभी स्टक फील कर रहे हो, घूमने जाने का मन है, वृंदावन चले जाइए। तो प्रोबेबली भगवान कृष्ण से इनको 2026 में जुड़ के रहना चाहिए। ओके, तो अब जानते हैं 5 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस है 2026 में। चलिए 5 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं फॉर मूलांक 5। सो अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ यू आर बोर्न ऑन 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ, तो आपका मूलांक 5 है। देखते हैं आपके लिए 2026 की क्या गाइडेंस है। चलिए सो मूलांक 5 के लिए करियर फाइनेंस के लिए क्या गाइडेंस है। फॉर मूलांक 5 लव एंड रिलेशनशिप्स 2026 और मूलांक 5 की 2026 की हेल्थ की गाइडेंस। चलिए मूलांक 5 की बात करते हैं। सबसे पहले करियर एंड फाइनेंस, तो इनके लिए साउथ नोड का कार्ड आया है, अगेन कहीं ना कहीं केतु का कार्ड। तो इनको ना किसी भी तरीके से ना इस चीज में ये नहीं सोचना है कि यार मुझे मेरा पहले वाला काम नहीं चला, अभी चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चीज इनके दिमाग में नहीं आनी, सेल्फ डाउट नहीं आना। ठीक है, इनको बार बार ये चीज नहीं सोचनी कि मैं तो आज तक कुछ खास कर नहीं पाया, नहीं कर पाई, अभी भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी। अरे कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि 1 नंबर का साल है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना। ठीक है, अपनी उस थॉट से कि छोड़ क्या ही करना है काम करके, कुछ होता तो है नहीं, कुछ बनता तो है नहीं, ये थॉट्स इनको नहीं आने देने करियर फाइनेंसेस के मामले में। और बात करूं फाइनेंसेस की, तो पैसों से ओवरली अटैच मत होइए, इतना ओवरली अटैच मत होइए। आ रहे जा रहे हमेशा हर किसी के साथ ही होता है, ये इनके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा। बट 5 नंबर वाले ना बहुत घबरा जाते हैं जब इनके बैंक अकाउंट से पैसे थोड़े कम होते हैं, इनको ज्यादा ही एंजाइटी होने लग जाती है। तो वो चीज को संभाल के रखिए, क्योंकि ये आप अकेले नहीं है। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और इनको बिजनेस करने का भी शौक होता है, तो बिजनेस करेंगे तो पैसों के साथ ये चीजें हो सकती है। तो इतना अटैचमेंट मत बिठाइए कि वो चीज आपको प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर दे। ओके, लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करते हैं 5 नंबर वालों के लिए। सो कहीं ना ये लोग मूलांक 5 वाले ना अपना कोई एक डिसीजन बना चुके हैं किसी चीज को लेकर अपने लव एंड रिलेशनशिप में। ठीक है, तो जो भी डिसीजन आपने बनाया, अगर आपने सोच लिया कि यही व्यक्ति है जिसके साथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, या मुझे इस इंसान को छोड़ना है, अपने विजन को स्ट्रांग रखो। अभी अगर आपने सोच लिया कि हाँ यही व्यक्ति है, और अगर आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग, सब लोग बोल रहे नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं है, समय दो। बट ये मत सोचो कि चलो सब बोल रहे हैं तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊं। अपने लव एंड रिलेशनशिप में इनको इन्फ्लुएंस नहीं होना है 2026 में। जो चीज इनको सही लग रही है, जो चीज के लिए बहुत ज्यादा श्योर है, इनकी गट फीलिंग, इनकी इंस्टिंक्ट्स इन्हें बोल रही हैं, उस चीज पर इनको बिलीव रखकर अपने आप को समय देना है, अपने लव रिलेशनशिप को समय देना है। ठीक है, परफेक्ट। तो क्या गाइडेंस है नंबर 5 वालों के लिए हेल्थ के लिए?
मूलांक 5 वालों के लिए हेल्थ के गाइडेंस में कार्ड आया है फुल मून एंड एक्वेरियस। तो एक्वेरियस जो राशि है या जो जोडियक है, इनके जो लॉर्ड है वो होते हैं सैटर्न। तो इन लोगों को बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर इनका जो भी ये हेल्थ के लिए अपना काम कर रहे हैं, इनको बहुत डिसिप्लिन के साथ करना है, इनको बहुत कमिटमेंट के साथ करना है, और कहीं ना कहीं इनको ना वो अपना एक डेडिकेशन देना है अपनी हेल्थ में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हैं अपनी हेल्थ मैटर्स से कि इनको लग रहा है कि क्या ही करना है, ठीक है ना, छोड़ो, क्या ही करना है, अपनी हेल्थ के लिए इतना ध्यान क्यों देना है, जब कुछ एंड मोमेंट पे होगा तब देख लेंगे। तो ये चीज़ इनको नहीं करनी है। एक कमिटमेंट, एक फोकस, एक डेडिकेशन अपनी हेल्थ को देना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको खुद से करना है, ये आपको कोई बोलेगा नहीं। लाइक nobody will come and say you और influence, motivate you, नहीं, ये इनको खुद से अपने अंदर से लाना है इस चीज़ को कि हाँ 2026 में कहीं ना कहीं हेल्थ भी हमारे को अच्छी करनी है। तो ये चीज़ इनके अंदर से आएगा भी और इस चीज़ पे इनको वर्क भी करना है। परफेक्ट। तो अब जानते हैं क्या है नंबर 5 वालों के सोने पे सुहागा 2026 के लिए। चलिए देखते हैं 2026 में मूलांक 5 वालों के लिए क्या टिप है, क्या एक ऐसा मैसेज है जो उनके लिए इस समय जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, मूलांक 5 वालों, कहीं ना कहीं फिर से आपके लिए मूलाधार चक्र का कार्ड आया है। तो आप समझ जाइए कि आपको भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वरुण ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को ना अपने पैरों से रिलेटेड समस्या हो। मुझे ये एकदम से दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मेरे एक बहुत ही करीबी है कोई, उनका भी मूलांक 5 है, और पिछले 2 हफ्तों से वो कंटिन्यूसली मुझे इस चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो रही है, मेरे पैरों में दर्द हो रही है, मेरे पैरों में दर्द हो रही है। तो ऐसा और भी मूलांक 5 वालों को 100% हो रहा होगा या हो सकता है। 2026 में अपनी टांगों का बिल्कुल ध्यान रखिए, अपनी हड्डियों का ध्यान रखिए, और अगेन आपके लिए भी जितना हो सके मूलाधार चक्र से रिलेटेड प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, म्यूजिक सुन लीजिए, और कुछ नहीं मन कर रहा म्यूजिक सुनिए, गार्डनिंग करिए, घास पे नंगे पांव चल सकते हैं, मिट्टी के पात्र में खाना खा सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना, अपने रूट चक्र पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे मूलांक 2 वाले पे, आपने कहा था कि जमीन से जुड़ा खाना खाना चाहिए, जो भी खाना ग्राउंड में उगता है, जमीन में उगता है, जैसे कि आपने बताया मूली, गाजर। हाँ जी बिल्कुल, तो इनको ऐसा खाना जरूर खाना चाहिए 2026 में। ओके, अब आते हैं हम मेरे फेवरेट नंबर पे, या कहूँ मेरे ही नंबर पे, नंबर 6। मूलांक जितने भी लोगों का 6 है, जानते हैं 2026 में उनके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं 6 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस है 2026 में। सो अगर आप किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, इफ यू आर बोर्न ऑन 6, 15 और 24 ऑफ एनी मंथ, तो ये 2026 की गाइडेंस आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर वालों के लिए, जिनका भी मूलांक 6 है, उनके लिए 2026 की क्या गाइडेंस है। अगर हम बात करें करियर एंड फाइनेंसेस की, 6 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस है। अगर हम बात करें लव एंड रिलेशनशिप्स, 6 नंबर वालों के लिए क्या गाइडेंस है। अगर हम बात करें हेल्थ की, तो चलिए, आई एम एक्साइटेड। definitely would be. All right, wow. I mean, I don't know. I just felt वरुण, मतलब ये कार्ड ना इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। और 6 नंबर वालों, मैं क्या गाइडेंस दूँ यार, मैं क्या ही गाइडेंस दूँ, because the card is expect a powerful change. Trust me, जहाँ पर भी हो 2026 के एंड तक, 30 दिसंबर एंड 2026 का दिसंबर, 6 नंबर वालों करियर के मामले में सेम नहीं रहने वाला। न्यू बिगनिंग 100%, ऐसी कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है जो ये साल बदल कर रख देगी 6 नंबर वालों के लिए व्हेन इट कम्स टू करियर एंड फाइनेंसेस। सो ट्रस्ट मी, ये कार्ड जब किसी की भी गाइडेंस में आता है ना, तो मैं उसे यही कहती हूँ कि करियर एंड फाइनेंस में आपके लिए आया, तो मैं आपको ये कहूँगी, एक भी % चीज ऐसी मत छोड़िएगा जहां पर आपको अगले साल के एंड तक ये रिग्रेट हो कि शायद यार हम कुछ ऐसा एफर्ट डाल लेते, शायद अपने करियर में मैं ये कर लेता, शायद मैं अपने करियर में ये कर लेती, शायद मैं ये चीज बेटर कर लेती, शायद मैं वो चीज बेटर कर लेता। अपनी तैयारी को इतना मजबूत रखिए कि इस चेंज को होने से आप भी नहीं रोक पाए, आपकी कोई परिस्थिति ना रोक पाए, क्योंकि आपकी परिस्थिति, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपके पॉडकास्ट पे, 2026 के एंड में 6 नंबर वालों का करियर फाइनेंस की वो स्थिति नहीं रहने वाली जो आज है इस दिसंबर 2025 में। पर आपको यही गाइडेंस एक कहना मानना पड़ेगा कि आपकी कमी में 1% चूक नहीं होनी चाहिए।
बट दिस इज अ वेरी पावरफुल कार्ड, न्यू मून का कार्ड है। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, एक अंधेरे में से इतनी चमकती हुई रोशनी आ रही है, अंधेरे में से इतनी खूबसूरत एक रेनबो लाइट आ रही है, तो आप समझ जाइए आपके लिए वही है, बस वो अंधेरा हटाना आपके हाथ में है। थैंक यू। ओके, बहुत खुशी हो रही है मेरे को जान के, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंसेस वगैरह सब हिला हुआ, वैसे तो मेरे को लग रहा है 6 नंबर वालों का सभी हिला हुआ है, हेल्थ भी हिली हुई है, सब हिला हुआ है। पर्सनली मेरा तो सब ऑफ ही चल रहा था, तो बड़ी होप और खुशी मिली है। सो आई गेस तभी आई ऑलवेज वंडर कि लोग इतने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड होते हैं, अब पता लगा क्यों होते हैं। ओके, सो जानते हैं कैसे रहेगी 6 नंबर वाले, यानी कि जिनका मूलांक जो भी है उनका कैसा रहने वाला मूलांक तो सही है, पर अगर आप किसी भी महीने की 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं, आपके लिए आया है न्यू मून इन वर्गो, लव एंड रिलेशनशिप में, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यानी कि कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में, आपके लव रिलेशनशिप्स में ऐसा है जिसको छोड़ने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो आपको छोड़ना चाहिए 2026। वो आपके लव रिलेशनशिप में कोई बुरी हरकत हो सकती है, कोई बुरी आदतें हो सकती हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, कोई परिस्थिति हो सकती है। आपको ये चीज़ देखनी है कि मेरे साथ क्या चीज़ इस समय ऑर्गेनाइज्ड है, मेरे साथ क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ लंबे सिरे तक चलने वाली है, क्या ऐसी चीज़ है जो मेरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही है, डिसऑर्गेनाइज नहीं कर रही है। कोई भी ऐसी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके लव रिलेशनशिप में, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप्स में, कोई भी आपकी ऐसी हैबिट जो आपको कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ को मेसअप बना रही है, आपकी लाइफ को क्लटर दे रही है, आपके दिमाग में कुछ क्लटरिंग दे रही है, उसको छोड़ दीजिए। व्यक्ति को, परिस्थिति को, या आपकी कोई हरकत को, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई हरकत ऐसी हो, बट जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाएगी, चाहे वो किसी व्यक्ति को छोड़ना, चाहे वो किसी आदत को छोड़ना, उसे अपनाइए। बिकॉज न्यू मून इन वर्गो है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि आपके लव रिलेशनशिप्स में कोई नई शुरुआत है, बट रिमेंबर, कभी कभी अपने बारे में ना सोच के ये देखना चाहिए कि मेरे लॉन्ग टर्म वाले मेरे लिए क्या बेहतर रहने वाला है। ये आपके लव रिलेशनशिप के लिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अब जानते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है, उसकी गाइडेंस क्या है। जी, तो देखिए क्या है ना 6 नंबर वालों, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, जो कार्ड आया हुआ है, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मतलब कि आप ना टेंशन ज़्यादा ले रहे हो, आप ना चीज़ों में टेंशन बहुत ले रहे हो। ये आप समझ के रखो, इन लोगों का कंफर्ट जब भी छेड़ा जाता है ना, तो ये लोग थोड़े बौखला से जाते हैं, ये लोगों को थोड़ी ना टेंशन हो जाती है कि यार मेरी हेल्थ, मैं सोचा था मेरा वेट इतना होना है, मेरा वेट इतना कैसे बढ़ गया, कुछ हो रहा है, अभी मेरा दिमाग घूम रहा है इस चीज़ पे लेकर। तो ये ना हर चीज़ में टेंशन बहुत लेते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि टेंशन से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हेल्थ में क्रिएट होती है, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, चिल रहना है, चीज़ों पे वर्क करें। अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइडेंस यही है कि प्लीज अपने आप को ना वो स्ट्रेसफुल जोन से बाहर निकालो। इतनी आपके आसपास सिचुएशन खराब है नहीं जितना स्ट्रेस ले लेकर आप अपनी हेल्थ को खराब करे जा रहे हो उनकी वजह से। इट्स जस्ट दैट आपके लिए वो सिचुएशन अभी फेवरेबल नहीं है, तो आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, आप उसको फाइट नहीं कर रहे, आप उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अपनी हेल्थ के मामले में मैं कहूँ तो आपको पता है कि आपको अच्छा खाना खाना है, अब आप नहीं खा रहे हो और उसकी वजह से अब आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो अब इसमें किसी की गलती नहीं है, ठीक है। अब आप अपनी सिचुएशन को नहीं ब्लेम कर सकते, चेंज कर लीजिए, बट बैठ के सोचते रहना कि यार मैं तो कंफर्ट ईटिंग करे जा रही हूँ, मेरा वेट बढ़े जा रहा है, दिस इज रॉन्ग। तो आपके लिए गाइडेंस ये है, स्ट्रेस मत लीजिए, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, वो हाउएवर यू विल डू इट, जो आप करोगे वही आपको मिलने वाला है, या वही आपके लिए होने वाला है। एफर्ट करोगे, हेल्थ के लिए वर्क करोगे तो अच्छी ही रहेगी, बट डोंट टेक स्ट्रेस। कोशिश करिए। 6 नंबर वालों के लिए गाइडेंस में ये भी है, इनको मेडिटेशन करनी चाहिए 2026 में, क्योंकि थोड़ा मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है मुझे कि ये लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं। ओके, परफेक्ट। अब जानते हैं सोने पे सुहागा क्या है हम लोगों के लिए, 6 नंबर वालों के लिए। चलिए तो देखते हैं 6 नंबर वालों के लिए क्या सोने पे सुहागा है, क्या उनकी टिप है। तो चलिए रेडी हो जाइए 6 नंबर वालों, जिनको भी आप मानते हैं उन्हें याद कीजिए। तो 2026 मूलांक 6 वालों के लिए क्या टिप है। एक कार्ड अपने आप पॉप आउट किया है, चलिए वही देख लें हम, या कोई स्पेशल कार्ड निकाले। आई गेस 6 नंबर वालों के लिए 2 कार्ड से रीडिंग होनी चाहिए। अरे वाह क्या बात है। चलिए देखिए 6 नंबर वालों
क्योंकि आपके होस्ट 6 नंबर है और उन्होंने ये मांगा कि 2 कार्ड से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों कार्ड बहुत सिमिलर है। एक सत्व का कार्ड है, अगेन सात्विकता, 3 नंबर वालों के लिए भी एक कार्ड आया था, और एक है नियम। नियम यानी कि आप अपनी लाइफ में ना डिसओरिएंट हो चुके हो, तभी आपके लिए न्यू मून इन वर्गो आया था लव रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोलूं तो ये टिप आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस बाउंड्रीज मेंटेन करना, रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करना 2026 में बहुत ज़रूरी हो जाएगा वरुण। इन लोगों को पर्सनल लाइफ में, यानी कि मैं आपको भी अगर बोलूँ तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में नियम के अनुसार चीज़ों में चलना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, आपको बहुत क्लैरिटी देगा। रूल्स रेगुलेशंस का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे को स्ट्रिक्ट हो जाना है, बट कुछ चीज़ें हैं जिसके अनुसार आपको चलने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ना मेंटल डिटॉक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि सात्विकता का कार्ड आया। जितना हो सके अपनी डाइट को सात्विक कर लीजिए, जितना हो सके क्लीन ईटिंग करें, जितना हो सके अपने थॉट्स को, अपने कर्मास को प्योर रखे, जितना हो सके अपने थॉट्स को प्योर रखे, जितना हो सके अपनी वाणी को प्योर रखे। तो अपनी सात्विकता पर इनको बहुत ध्यान देना है 2026 में। और साथ ही साथ नियम अनुसार अगर इतना सभी सोच लिया ना, कोई भी एक रूटीन सेट कर लो आप लोगों के लिए, तो मैं ये कहूँगी 2026 में कोई भी एक चीज़ सोच लो कि मुझे सुबह बेशक 8 बजे उठना है, 12 बजे उठना है, लेकिन फिर नियम अनुसार रोज उतने बजे उठो, मुझे ये काम करना है। तो एक नियम अपनी जिंदगी में बांध लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आज का ये 2026 में किया हुआ डिसिप्लिन आपको आने वाले टाइम में बहुत बहुत बेनिफिट देने वाला है। परफेक्ट, आई टेक दैट एंड थैंक यू सो मच। अब जानते हैं हम 7 नंबर जिनका मूलांक 7 है, उनके लिए क्या गाइडेंस है 2026 के लिए। जी चलिए तो चलते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। मूलांक 7 जितने भी लोग 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी महीने की पैदा हुए हैं, इफ यू आर born on 7th, 16th और 25th of any month, then ये 2026 की गाइडेंस इज फॉर यू। सो लेट्स सी 2026 में 7 मूलांक वालों के लिए क्या गाइडेंस है। अगर हम बात करें करियर एंड फाइनेंस की, 7 मूलांक वालों के लिए 2026 लव एंड रिलेशनशिप गाइडेंस, और 7 मूलांक वालों के लिए 2026 हेल्थ की गाइडेंस। चलिए करियर फाइनेंस, कहीं ना कहीं मैं इन लोगों को बोलूँ फुल मून इन एक्वेरियस, आपको ना अपने करियर में डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 7 नंबर वालों, आप ना बहुत ज़्यादा ढीले ढाले हो चुके हो अपने करियर में, ठीक है। तो जितना हो सके अपने करियर में एक डिसिप्लिन बनाओ, एक रूटीन बनाओ, और जितना हो सके आप ये कोशिश करेंगे कि अपने फाइनेंसेस को लेकर आप एक हिसाब, मतलब होता है ना कि हिसाब के पक्के हो जाना, कितना खर्चा करना है मंथली, मुझे मेरी क्या इनकम है, चीज़ों में ना एक स्टेबिलिटी, चीज़ों में ना कहीं एक हाँ एक बजटिंग करें, और कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी बनाने की कोशिश करें। इक्वालिटी कहूँ मैं इसको, या मैं कहूँगी बैलेंस बनाने की कोशिश करें चीज़ों में, ठीक है। कि हाँ मुझे कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना, करियर में हर जगह ना आप एक डिसिप्लिन, एक रूटीन बनाइए। रूटीन से ज़्यादा मैं कहूँगी एक आप अपने अंदर ना इस चीज़ को लेकर आइए कि हाँ मुझे किसी चीज़ पर अगर वर्क करना है तो मेरे को एक डिटर्मिनेशन के साथ करना है। तो वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ये नहीं कर रहे हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस होगी इनके करियर के लिए। परफेक्ट। बात करें लव एंड रिलेशनशिप की, या तो आप किसी ब्रेकअप से जा रहे हैं या आपका कोई ब्रेकअप होगा, ऐसे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं क्योंकि फुल मून इन एक्लिप्स है। अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी कंक्लूजन पे आना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक्चुअली में कंक्लूड करना चाहिए। आपको इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरीके से अभी तक हम चलते आ रहे हैं ना हमारी पर्सनल लाइफ में वरुण, ये लोग जिस तरीके से चल रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा यार। इन लोगों को ना अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा, दोनों को आपस में बैठ के बात करनी होगी। कहीं ना इन लोगों के लिए एक सबसे बड़ी गाइडेंस ये रहने वाली है कि ये ना किसी चीज़ों से ना डर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में या अपनी लव अफेयर्स में या मैटर्स में ना, ये किसी होता है ना वरुण, कभी कभी हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए डिफिकल्ट होने वाली है तो हम ना उसको एक अवॉइड करते रहते हैं। तो ये जो अवॉइडेंस है ना इनको नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं इनको उस कंक्लूजन पे आना ही आना है, इनको ये चीज़ को समझना ही है कि इस तरीके से ये चीज़ें नहीं चल सकती। अवॉइडेंस के साथ आप अपने लव रिलेशनशिप में अब और नहीं चल सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की, अगर आपको अपने पार्टनर की या अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको बताइए। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, आप उस चीज़ पे एक स्टैंड लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। कंक्लूजन। चलिए अगर 7 नंबर की हेल्थ की बात करें तो पहली बात तो आपके लिए सारे कार्ड ही फुल मून के आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ना अपनी बॉडी से मैं बात करूं, अपनी लाइफ से मैं बात करूं, या किसी भी एस्पेक्ट में आपको ना नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है।
ठीक है। सो चाहे वो टॉक्सिन्स की बात हो या जनरली भी आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को हटाना है, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली मैं हेल्थ की बात करूं तो क्योंकि सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है, इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको परमात्मा में या भगवान को ही हमेशा एक सहारा मान लेना है कि मतलब बिल्कुल अब खराब हो गई है हेल्थ, अब बस भगवान आप देख लो। नहीं, आप खुद भी डिवाइन है, आपके अंदर भी डिवाइन एनर्जीज है, आप खुद भी एक परमात्मा का ही अंश है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को भी वो सरेंडरेंस दे, या वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी उतनी डेडिकेशन या अपने आप के लिए भी कुछ इतना करे। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में अपने लिए जो भी आपको अच्छा लगे, आपको मेडिटेशन अच्छी लगती है, आपको योगा अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, व्हाटएवर यू लाइक, बट देयर नीड्स टू बी समथिंग जो आप अपने लिए अपने आप को पूजते हुए करें, लाइक वर्शिप योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। या जैसे वो कहते हैं ना कि योर बॉडी इज टेम्पल। एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड। अब जानते हैं 7 नंबर वालों के लिए 2026 में सोने पे सुहागा क्या है। चलिए देखते हैं मूलांक 7 वालों के लिए 2026 क्या है वो गोल्डन टिप। चलिए 7 नंबर वालों के लिए 7 नंबर वालों के लिए गोल्डन टिप वरुण ये है, इनको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी इनके लिए ये होने वाला है कि इनको ना कंट्रोल सीखना है। कंट्रोल, अभी वो कोई भी कंट्रोल, जैसे आपने सेल्फ कंट्रोल बोला, ऐसा कोई भी कंट्रोल हो सकता है। अभी वो अहिंसा हो सकता है, लिमिट्स समझनी है, बेसिकली लिमिट समझनी है। एक्चुअली मैं आपके लिए 7 नंबर वालों एक बहुत गोल्डन टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी इस कार्ड के माध्यम से, वो ये है 2026 में 7 मूलांक वालों स्पेशली आपके लिए बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है। आपको मालूम होगा सभी लोगों को देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग, राइट। तो इनको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्शन नहीं देना। तो इसी तरीके से यहाँ है वो कंट्रोल, चाहे आपको गुस्सा आ गया उस गुस्से पे कंट्रोल, इनको बहुत ज्यादा किसी के लिए इमोशन फील हो रहा है उस इमोशन पे कंट्रोल, इनका बहुत ज्यादा वर्कaholic होने का मन कर रहा है उस चीज पे कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक सिचुएशन में रिएक्टिव नहीं हो जाना। डोंट बी अ रिएक्टिव पर्सन, हर सिचुएशन को सोच समझ के उस पर रिस्पॉन्ड करना है। तो अब जानते हैं क्या गाइडेंस है मूलांक 8 वालों के लिए 2026 में, कैसे क्या करना चाहिए इन लोगों को। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर वालों के लिए 2026 की क्या गाइडेंस है। इफ यू आर बॉर्न ऑन 8th, 17th और 26th ऑफ एनी मंथ, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। चलिए देखते हैं मूलांक 8 वालों के लिए क्या गाइडेंस है 2026 की फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। लव लाइफ के लिए इनके लिए क्या गाइडेंस है मूलांक 8 वालों के लिए। 2 कार्ड निकल के आए हैं मूलांक 8, चलिए देख ही लेते हैं 2 कार्ड आपके लिए। और हेल्थ के लिए 2026 के लिए इनके लिए क्या गाइडेंस है। करियर एंड फाइनेंसेस में मूलांक 8 वालों आपके लिए आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम। तो कई बार वरुण ऐसा होता है कि हम लोग ना अपने सपनों पे ना गिव अप कर देते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 मूलांक वाले ना नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इन लोगों की ना आदत होती है कि ये लोग ना बहुत जल्दी अपने सपनों पे सोचते नहीं पूरे होंगे तो छोड़ दो, नेगेटिव थॉट से बच जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इनको ना 2026 में बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि लोग इनको डरा भी बहुत रहे हैं कि 1 नंबर का साल है, आपके फेवर में बिल्कुल नहीं जाने वाला, बट ऐसा नहीं है। आप अपने सपनों पर एक फेथ रखिए, आप अपने ड्रीम्स पे एक होप रखिए। चाहे आपको कुछ भी अभी बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है ये साल आपका ना हो, बट ऐसा नहीं है। प्रेडिक्शंस में बहुत चीजें अच्छी भी निकल के आई थी इनके लिए, बट चाहे समय अच्छा ना हो, समय आपके फेवर में ना हो, पर कभी भी ना होपलेस नहीं होते हैं। तो इनको वो फेथ अपने सपनों के लिए, अपने करियर के लिए रखनी है। फाइनेंसेस को लेकर ये बहुत ज्यादा होपलेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वरुण इनको ऐसा लगेगा कि जितना इनके पास होना चाहिए उतना इनके पास है नहीं। आई गेस इस लूप में हर कोई नहीं फंसता, ये लोग थोड़े ज्यादा फंसने वाले हैं इस साल। तो गाइडेंस ये है कि इसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है, ओवरथिंकिंग लूप से बचे, इस लूप से बचे। इस चीज को जैसा आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया कि ये सबके साथ नहीं होता, ये थॉट इनको भी अपने दिमाग में लेकर आने कि ये तो सबके साथ होता है, शायद मेरा अभी समय सही नहीं है। तो ये चीज को, और ऐसा नहीं इनके पास होगा नहीं, बट वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, इच्छा ज्यादा की होगी, इच्छा ज्यादा की होगी, ठीक है। तो इसको एज अ ये भी तो ले सकते हैं कि यार लाइक अगर मैं होता तो इसको पॉजिटिवली लेता कि यार ठीक है, अगर मैं 10 कमा रहा हूँ पर मेरे को पता है कि यार 100 होना चाहिए था, तो मैं 100 के लिए भागूंगा तो सही, बिल्कुल। तो 100 नहीं आके मेरे पे 50 भी आ रहा है तो 10 से तो बेटर आएगा।
यस एग्जैक्टली, ये भी एक बहुत अच्छा नजरिया है इस चीज को देखने का. चलिए अब इनकी लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं, जिसके लिए इनके लिए 2 कार्ड्स निकल के आए थे. एंड 8 मूलांक वालों, अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करूं और गाइडेंस की बात करूं, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन ही क्या हो सकता है वरुण, कि इनके लिए ना दोनों ही सेम ज़ोडिएक के, फुल मून इन सेजिटेरियस एंड न्यू मून इन सेजिटेरियस, दोनों ही कार्ड इनके लिए निकल के आ गए. इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं इनके जो रिलेशनशिप है ना, उसका एक साइकिल है या एक कंप्लीशन इनको अपने रिलेशनशिप में फील होने वाली है. शायद जो अभी तक कुछ मिसिंग एलिमेंट्स थे ना इनके रिलेशनशिप में, ये उस चीज पे वर्क करने वाले. यस देल, आपके लिए गाइडेंस ही यही है कि आप ना अपने रिलेशनशिप को इग्नोर मत कीजिए. आप अपने रिलेशनशिप्स को ना ये मत सोचिए कि ठीक है जो चीजें हैं छोड़ो, क्या करना है. नहीं. एंड लेट मी टेल यू, आपके ना लक आपके फेवर में होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. लक आपको इतना ज्यादा फेवर करने वाला है कि जैसे होता है ना, कई बार वरुण की चीजें बिगड़ रही होती है बट एकदम ऐसा लगता है कुछ चमत्कार हो गया, तो वो चीजें इनके साथ होंगी. और वो चमत्कार आप खुद क्रिएट करिए. आप ये चीजों को देखिए कि अगर आज मेरा पार्टनर खुश नहीं है और मैंने बहुत सारे पैसे भी हासिल कर लिए, पर जब मैं वो पैसे लेके अपने पार्टनर के साथ जाऊंगा और मेरा पार्टनर ही इतना उदास होगा, तो मैं उस पैसों का क्या करूंगा. तो ये चीज इनको समझनी है, इनको वो बैलेंस समझना है, इनको वो एक रिस्क टेकिंग इनको अपने रिलेशनशिप में समझनी है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना कुछ समय अगर छोड़कर अपने पार्टनर को दे रहा हूँ तो इट्स नॉट कि यार मैं उससे चिढ़ूं या मैं उससे परेशान हूँ. इनके लिए सबसे मेजर गाइडेंस यही रहने वाली है कि अपनी रिलेशनशिप के एस्पेक्ट को समझो. कि इनको ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि रिलेशनशिप भी, क्योंकि ना 8 नंबर है तो बहुत प्रैक्टिकल है, तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मेरे को ये रिलेशनशिप आगे जाकर या मेरे को आगे जाकर इस रिलेशनशिप में चीज़ों को और अच्छा करना है, रादर देन मैं सिर्फ एक छोटी पिक्चर देखूंगी, नहीं अभी मैं इग्नोर कर देता हूँ, बाद में संभाल लूंगा. नहीं, ये चीज़ें मत करिएगा अपने रिलेशनशिप में. परफेक्ट. अब जानते हैं हेल्थ. हेल्थ, तो इनके लिए हेल्थ के लिए जो कार्ड आया वो है न्यू मून इन वर्गो, विच इज अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. तो आप लोगों के लिए हेल्थ के मामले में अगेन एक गाइडेंस बहुत मेजर ये रहने वाली है, आप लोगों को ना ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है. आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने हेल्थ के मामले में चीज़ों को थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, इनको हवा में नहीं हर चीज़ों को करना, या सिर्फ हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना कि चल ठीक है देख लूँगा कर लूँगा. हेल्थ के मामले में ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, बट हर किसी का उस हेल्थ को केटर करने का, जैसे मैंने बताया, गाइड करने का तरीका अलग है. तो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं गाइडेंस दूँ, इग्नोरेंट नहीं होना और कोशिश करिएगा आपके लिए गाइडेंस के तौर पे कि कोई ऐसा काम अपनी हेल्थ में करे जिसमें ना आपको कुछ ट्रैकिंग करनी है. ट्रैकिंग व्हेन आई से, मतलब जैसे आप उसका ना मॉनिटर करते रहे. वेरी राइट. सो आपको ना ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है. अगर आप वो करेंगे ना तो आपकी हेल्थ में ना आप जो भी गोल लेकर चल रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ठीक है, बाकी प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए. जितना हो सके अपने आप को सुंदर सा बनाने का कोशिश करिए, जितना हो सके अपनी एक एक पर्सनालिटी पे काम इनको करने का मन करेगा और करना भी चाहिए. 6 नंबर वालों से सीख लें. सोरे पे सुहागा जाने से पहले आई वांट टू आस्क यू समथिंग, या फिर मैं बोलना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट अगर आप भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस करा लास्ट पॉडकास्ट में भी और इस पॉडकास्ट में भी कि जब हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो एनर्जी बहुत हाई होती है आपकी, एंड जैसे जैसे हम मूलांक नीचे आते रहते हैं, मूलांक 2, 3, 4, 5, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, योर फेस चेंजेस. मतलब दिखता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, थकावट दिखती है चेहरे पे, एंड वो दिखता है. तो क्या वो सिर्फ मेरे को दिख रहा है या आप सबको भी दिख रहा है? ऐसा क्यों है, एंड व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? बिकॉज वो दिख रहा है शिफ्ट. जो एनर्जी थी, अगर कोई 1-1.5 घंटे का भी जितना रिकॉर्ड हुआ है आफ्टर एडिट, कोई शुरू में देखेगा मूलांक 1-2 को, और मूलांक 7, 8, 9 के आसपास देखेगा, तो उसमें बहुत फ़र्क दिखेगा किसी को भी. और आई गेस ये पहले वाले एपिसोड में भी हुआ था. दैट्स व्हाई आई सेड कि गाइडेंस हम नेक्स्ट में रिकॉर्ड करेंगे. तो ऐसा क्यों होता है, ना हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? वाह, सो दैट फील्स रियली हैप्पी कि लोग नोटिस करते हैं और आपने नोटिस किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए. वरुण, ये होता क्यों है इज़ बिकॉज मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था, ये कार्ड जिंदा है, ये कार्ड्स दे आर अलाइव, और ये कार्ड्स में अगेन टैरो कार्ड रीडिंग
पढ़ना सीखना बहुत आसान है, पर टैरो कार्ड रीडर बनना मुश्किल इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप अपनी एनर्जी कनेक्ट करो। आप अपनी एनर्जी को ना, सब लोग इस बहुत बेसिक सी चीज़ को जानते हैं कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, कहीं से शुरू नहीं होती, वो सिर्फ कन्वर्ट होती जाती है। Neither created nor destroyed. एग्जैक्टली। Yeah. सो यहाँ पर भी एक वही कनेक्शन है, हर एक कार्ड के साथ, हर एक मेरे डेक के साथ मेरा एक कनेक्शन है। तो जैसे जैसे वो एक अपने अंदर का एक एलिमेंट आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मेरी भी एनर्जी साथ में जा रही है। और व्हेन यू आस्क मी हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, तो इट फील्स वेरी हैप्पी, इट फील्स वेरी वेरी हैप्पी एंड इट फील्स वेरी वेरी, आपको पता है बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी सी भी आपकी ये मेरी एक गाइडेंस अगर एक भी व्यक्ति को लगेगी और वो इसको अपनी लाइफ में चेंज करेंगे ना, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बट एट द सेम टाइम मैं फीलिंग की बात बताऊं वरुण, तो इस समय मेरा ये पूरा जो सर है ना, ये यहाँ से इतनी तेज दर्द कर रहा है। मैं बार बार, आप नोटिस कर रहे होगे कि यू नो माई माउथ इज गेटिंग ड्राई बार बार क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही है। सर के पीछे एक बहुत एक टिंगलिंग महसूस हो रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि कार्ड देखने के बाद कार्ड एकदम से ब्लर हो रहा है मेरी आंखों के सामने। सो क्योंकि एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है। कॉन्ट्रास्ट हम रोकें, ब्रेक ले कुछ? बस अब आई थिंक हम एक और मूलांक, और उसके बाद बिकॉज आई रियली वांट कि ये सब एफर्ट जो है, ये जितना भी हम लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि 2026 लोगों को गाइड कर पाए। आई थिंक एक कमेंट था, या मैं कहूँगी ऐसे बहुत सारे लोग कभी कभी सोचते हैं कि मैम टैरो से क्या ही हो जाएगा, क्या ही पता चल जाएगा और कैसे जिंदगी बदल जाएगी। लोग आजकल इतनी इतनी जगहों में जा रहे हैं, देश के लिए सोचना है, ये करना है। बट मैं कहूँगी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या कुछ भी, कोई भी व्यक्ति को अगर कहीं से भी हल्की सी एक लाइन सुन के, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, मैंने कुछ दिनों पहले एक लाइन कहीं पढ़ी थी, और आप मानेंगे, आप मेरा कोई डिवाइस खोल के देखिए, जहाँ मैं काम करती हूँ, आप मेरे वर्क स्पेस पे देखिए, वो लाइन अब आपको हर जगह मिलेंगी। और वो लाइन थी कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा, राइट? जी। वाओ, ओके। तो अब जानते हैं कि क्या कर्म करने चाहिए, क्या गाइडेंस है मूलांक 8 वालों के लिए सोने पे सुहागा 2026 के लिए। चलिए देखते हैं। अरे वाह, क्या बात है 8 नंबर वालों, आपके लिए स्वयं हनुमान जी का कार्ड आया है। तो आप लोगों को मूलांक 8 वालों, आप जहां पर भी 2026 में आपको लगे ना, आपको कोई आके बोल रहा है 1 नंबर का साल है, तुम क्या ही कर लोगे, यह 1 नंबर का साल है, आपकी जिंदगी में सब कुछ खराब ही होने वाला है। तो कहीं ना आपको ये चीज को समझना है कि जिस तरीके से हमारे भगवान हनुमान जी ने, उन्होंने हर चीज को समझा है, संभाला है, उनकी जो एक निष्ठा थी प्रभु श्री राम के लिए, जो उनकी एक डेडिकेशन थी, जो उनके अंदर एक निडरता थी, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक, कहते हैं ना कि एक फोकस था, एक डिटर्मिनेशन थी, वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। गिव अप नहीं करना। वो गिव अप नहीं करते थे कभी भी, हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में बहुत जल्दी से चीजों को समझ जाते थे और चीजों में एग्जैक्टली सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे। वो प्रॉब्लम नहीं सोचते थे, वही सोचते थे अब इस चीज को ठीक कैसे करना है। तो आप लोगों को भी ना नेगेटिव पिक्चर नहीं देखनी, नेगेटिविटी नहीं सोचनी, पॉजिटिव रहना है। और जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो स्वयं ये तो पॉजिटिविटी के सबसे बड़े स्तोत्र है, इनको याद कर लीजिए जिस भी तरीके से आप इन्हें याद करना चाहें। जय श्री राम। जय श्री राम। अब जानते हैं गाइडेंस 9 नंबर वालों के लिए, जिनका मूलांक 9 है। क्या गाइडेंस है 2026 के लिए उनकी? चलिए देखते हैं मूलांक 9 वालों के लिए, यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 9, 18 या 27, जो भी किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं, आपका मूलांक है 9। और देखते हैं 2026 में आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो मूलांक 9 वालों के लिए उनके करियर फाइनेंस के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लव मैटर्स के लिए मूलांक 9 2026 क्या गाइडेंस है, और रही बात हेल्थ की, तो मूलांक 9 के लिए हेल्थ के मामले में क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं करियर एंड फाइनेंस। सबसे पहले करियर एंड फाइनेंसेस में मूलांक 9 में आपको ये कहूंगी कि किसी भी तरीके से अपने इमोशंस को अपने काम के बीच में ना आने दें। इन लोगों के इमोशंस बहुत ना, जैसे इनका सेलिब्रेट करने का मन करेगा तो इतना मन करेगा कि यार सेलिब्रेशन ही मतलब पूरे दिन करें, ड्रैग अवे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। एंड अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो इतना ज्यादा हारा हुआ फील करेंगे, दिल फील है कि उनके इमोशंस ना बहुत ज्यादा हाई होंगे। इस चीज को इनको कंट्रोल करना है। अपने करियर फाइनेंसेस में कुछ अच्छा हो रहा है तो ये नहीं कि उस चीज को लेकर इतना सेलिब्रेटरी मोड में चले जाओ, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसको लेकर इतने सल्किंग मोड में चले जाओ। ऐसा नहीं करना है इन लोगों को। Correct. और साथ ही साथ फाइनेंसेस के मामलों में भी ये नहीं कि हाँ मन किया पैसे उड़ा दिए,
दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, सारे पैसे खत्म, और बुरा लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं एक ही दिन में सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी। तो अपने इमोशंस से अपने करियर फाइनेंसेस को नहीं चलाना है 2026 में, अपने दिमाग से चलाना है। दिल की कम, मन की कम, दिमाग की ज़्यादा सुननी है लोगों को। परफेक्ट। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो मूलांक 9 आपके लिए हो सकता है कि आपके करंट रिलेशनशिप में या फिर आपके कोई एक कह सकते हैं एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में स्टार्ट हो। आपके करंट रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस मैं ये दूंगी कि बैलेंस बिठाने की कोशिश करिए। समझिए आपके पार्टनर को क्या पसंद है, आपका पार्टनर क्या मांग रहा है आपसे, आपके पार्टनर की क्या नीड्स है। सिमिलरली आप अपनी भी चीज़ों को उनके सामने प्रेजेंट करें अच्छे से। बैलेंस बिठाने की कोशिश करें अपने रिलेशनशिप में। अगर वो स्पेस मांग रहे हैं उन्हें स्पेस दीजिए, अगर वो आपसे अटेंशन मांग रहे हैं तो उन्हें अटेंशन दीजिए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में है। अभी वो एक सेम पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है या फिर आपके किसी एक नए पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो अभी तक जो चल रहा था रिलेशनशिप में उसको चेंज करने की कोशिश करो, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करो। अपने लव रिलेशनशिप में ना नए सिरे से चीज़ों को देखना शुरू करो और नए सिरे से बैलेंस के साथ चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। परफेक्ट। अब जानेंगे हेल्थ की क्या गाइडेंस है 9 नंबर वालों के लिए। अगर बात करें हेल्थ की तो आपके लिए आया है फिक्स्ड मून, यानी कि अपने गोल को, मतलब इन लोगों को ना वो जैसे ब्लाइंडर्स कहते हैं ना, बिल्कुल यहाँ से भी यहाँ से कहीं से नहीं, बस एक फोकस के साथ देखना है कि हाँ मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या एक एम रखता हूँ। मतलब इनको ऑलरेडी पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे अर्जुन का फोकस था उनकी आंख पे, मछली की आंख पे, चिड़िया की आंख पे। बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं कि मछली पे था या चिड़िया पे था, बट आँख पे था, वही चीज़ है। तो बेसिकली जो उनका कंसेप्ट है, जो उनकी उस चीज़ की जो कोर प्रिंसिपल है कि एक फोकस होना चाहिए, तो वो चीज़ इन लोगों को पता होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ 2026 वो अपनी हेल्थ को कहाँ देखते हैं, वो अपनी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आपका फोकस सिर्फ ये है कि आपको मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है तो फिर इट्स ओके। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपका वेट बहुत कम है तो नहीं फर्क पड़ता। आपका फोकस कहाँ पर है? क्या आपका फोकस क्लीन ईटिंग में है तो 10 लोग जिम जा रहे हैं आपके आसपास वाले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो फोकस है, जो चीज आप करना चाहते हैं आप वही करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ही वही कर पाएंगे। दूसरे लोग जो कह रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी चीज को मत बनाइएगा। परफेक्ट। अब जानते हैं सोने पे सुहागा क्या होने वाला है मूलांक 9 वालों के लिए 2026 में। चलिए देखते हैं 2026 में मूलांक 9 वालों के लिए क्या है वो टिप। बहुत मेजर टिप मूलांक 9 वालों के लिए फॉर 2026। चलिए बात करें आपके लिए गोल्डन टिप, तो मैं कहूँगी गोल्डन टिप कहूँ या मैं क्या कहूँ, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते ही हैं कि मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में। तो आपके लिए कार्ड आया है भगवान शिव का। आप जहाँ पर भी 2026 में अपने आप को महसूस करें कि हम कहीं स्टक हो गए हैं, मेंटली कहीं स्टक हो गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस महादेव को याद करना है, आपको भगवान शंकर को याद करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्ड में ना ये अपने नटराज फॉर्म में है, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी, अपने एक जो आपका एक होता है ना कि हम लोग एक क्रिएटिविटी, हम अपनी फ्रीडम, हम अपने एक अपनी ही जिंदगी के एक नाच में होते हैं। आपको ना अपने अंदर का वो खत्म नहीं करना, आपको अपने इनर चाइल्ड को खत्म नहीं करना, आपको अपने हर एक इमोशन को जो आप पे काबू करने की कोशिश कर रहा है ना, हर उस इमोशन को इतना अच्छे से प्रेजेंट करना है। गुस्सा है तो उस गुस्से को, आपको खुशी है तो उस खुशी को इतने अच्छे से प्रेजेंट करना। जैसे भगवान शंकर का गुस्सा ही तो ये उनका डांस है, ये तांडव उनका गुस्सा ही है, बट वो इतना खूबसूरत है कि आज के टाइम पे लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी अपने हर एक इमोशन को इतनी खूबसूरत से मैं कहूँगी खूबसूरती से, या मैं कहूँगी अपने हर एक इमोशन को इतना एक खूबसूरत पर्दा देना है कि आपको भी और आपके आसपास के वालों को कभी उस चीज़ से कोई हार्म हो ही ना। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी गाइडेंस है। और जहाँ पर भी आपको लगे आप अटक रहे हैं, या अगर आपको लगे कि आपको किसी की सहायता चाहिए, तो भोलेनाथ से ज़्यादा आपकी सहायता कौन ही करेगा। तो ये है इनके लिए गोल्डन टिप। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो 2026 की सारी प्रेडिक्शंस और सारी गाइडेंस हमने सबको दे दी है। सो फाइनली आई गेस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए, बिकॉज हम लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉडकास्ट पे इतने अच्छे कमेंट थे कि हम बस इतना फील कर रहे थे कि यार कुछ अच्छा क्रिएट हुआ, कुछ अच्छा बना पाए, कुछ अच्छे से लोगों तक पहुंच पाए,
और लोगों को सही डायरेक्शन मिल पाई। और लास्ट पॉडकास्ट के बाद मेरे को इतने सारे, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि क्वेरीज आई हैं कि हमको आपसे सीखना है, आप नितिका मैम से कनेक्ट करा दीजिए, हमें गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो प्लीज़ जाते जाते आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, सो दैट लोग मेरे पास ना आके सीधा आपके पास आ जाए। एंड उसके बाद आई पुट माई नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन 2026 का। आई थिंक आई नो दैट, बट स्टिल सबसे पहले आपके ऊपर चलते हैं। सो आपकी ऑडियंस को मैं बता दूं कि जी बिल्कुल मैं टैरो सिखाती भी हूँ और मैं टैरो की कंसल्टेशंस लेती हूँ, और दोनों ही चीज़ों के लिए मुझसे कनेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरा एक 5-day लाइव कोर्स रहता है टैरो का। 5 दिन के अंदर अंदर जो आपको एक्चुअली में एक टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए चाहिए वो आप सब कुछ सीखते हैं, बिकॉज दिस इज अ लाइफ टाइम प्रैक्टिस वरुण। अगर आप ये सोचे कि आप 2-2, 3-3 महीने लगा दे और उसके बाद इसको छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी जिंदगी भर चलती है, बट इन 5 दिनों में आप एक्चुअली में अपने लिए एक ऐसा टूल, एक ऐसा डिवाइन टूल सीखते हैं जो आपको ना आपकी ओवर थिंकिंग से बचाता है, जो आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम से आपको एक पहले ही गाइडेंस दे देता है। एंड सबसे बड़ी बात है, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को इस समय ज़रूरत है। यही नहीं पता कि उनके पास क्या स्किल है। तो अगर आपके पास ये स्किल है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, तो आप डेफिनेटली आइए। और इसके लिए आपको कोई प्योर मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, दैट इज़ फाइन, आपको कोई पहले प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है मुझसे जुड़ने के, मेरा इंस्टाग्राम पेज, मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी। एंड कनेक्ट कीजिए, एंड उसके बाद आपको जो भी सहायता चाहिए होगी मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। परफेक्ट। एंड लास्ट सवाल जो आपको पता ही है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डाउन टॉक्स के साथ? वरुण, पिछली बार में और अब बारे एक्सपीरियंस को कंबाइन कर कर अगर मैं बोलूँ तो एक चीज़ डेफिनेटली आपको सब लोग बोलते होंगे कि आप बहुत अच्छे होस्ट हैं, पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि मोर देन अ होस्ट, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि आपने हर एक छोटी चीज़ जो नोट करी कि मेरी एनर्जी सिंक हो रही है, मुझे अभी पानी की ज़रूरत है, या मुझे अभी ब्रेक की ज़रूरत है, मेरे काज के साथ कोई चीज़ अगर आपको ऐसी लगी कि शायद मैं अच्छी नहीं लग रही है, मुझे मेरे बाल ठीक करने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने गेस्ट को ना सिर्फ एक ऐसे नहीं ट्रीट करते कि हाँ आइए इन्फॉर्मेशन दिए और जाइए। आप अपने गेस्ट को बहुत अपना फील कराते हैं, आप अपने गेस्ट के साथ इतनी बखूबी अच्छे से बर्ताव करते हैं। और मैं यही कहूँगी कि ये तो आपका प्रोफेशन है, बट अगर हमसे पूछे तो हम लोग जैसे लोगों की एनर्जीज पढ़ते हैं और सब कुछ, तो आप जेन्युइनली में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे ही रहिए और भगवान शंकर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच आने के लिए। एक छोटा सा लास्ट एक नॉर्मल सा जेस्चर, आई वांट कि ऑडियंस को भी थोड़ा मज़ा आता है मेरी लव लाइफ जानने के लिए, तो कुछ कार्ड बता सकते हैं मेरी लव लाइफ के बारे में? ठीक है, किससे देखना चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ? जिससे सबसे एक्यूरेट पता लगे। ओहो, चलिए। लाइक व्हाट्स गोना हैपन इन वरुण वाधवा लव लाइफ चलिए, ठीक है, 2026 में। देखते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप यहाँ से पॉडकास्ट बंद करके जा सकते हैं, पर अगर आपको है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई वांट नो कितनों को है। चलिए, ये बहुत क्यूट से कार्ड्स है, बट बहुत ही भयंकर कार्ड्स है। ये कहते हैं ना वो बिल्कुल, मतलब बहुत चीज़ें डिटेल में बताएंगे, टैरो कार्ड्स ही हैं ये एक बहुत मॉडर्न डेक है। तो देखते हैं वरुण वाधवा, आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स मुझे पता है जी। जब भी हम किसी की टैरो रीडिंग करते हैं तो हम उनकी फुल डेट ऑफ बर्थ, उनका पूरा नाम, उनके करंट लोकेशन और ये सब चीज़ें जानते हैं। पर क्योंकि मैंने बहुत टाइम से जानती हूँ तो ये सब चीज़ें मुझे इनके बारे में पता है। देखते हैं आपके लव लाइफ में आने वाले टाइम में, यानी कि 2026 अगले 3 महीनों के अंदर अंदर क्या होने वाला है। ओह, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो वरुण, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में किसी चीज़ को लेकर आप एक जजमेंट बनाने वाले हैं, किसी चीज़ को लेकर आप एक डिसीजन पे आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप ना किसी एक चीज़ से फ्री होने वाले हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है और आप जैसे इस कार्ड में देख रहे हैं आपकी सोल फ्री होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा बहुत टाइम से कहीं मैं किसी चीज़ों में स्टक था जो अब मैं फ्री महसूस कर पा रहा हूँ। तो आपके साथ ये ऐसा होने वाला है, बट ये जो फ्रीनेस है ना, ये आपके लिए थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अभी तक कहीं गलत मुश्किल है। पिक्चर देख रहा था।
ओके, लेट्स नॉट गो सो पर्सनल. मेरे को लगा था कुछ मसालेदार होगा तो ऑडियंस को मजा मसालेदार आएगा. तो बहुत है, मसालेदार तो बहुत है आपके में, क्योंकि आप मैं जेन्युइनली बताऊं वरुण, अगले 3 महीने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में. बहुत कुछ, क्योंकि मेजर कार्ड आया है तो आप डेफिनेटली कुछ बहुत ही लव लाइफ में देखने वाले हैं आने वाले 3 महीने में. सो बी रेडी. बाकी और डिटेल के लिए थोड़ा हम ऑफ कैमरा बात करेंगे. मतलब कुछ है ऐसा कि जी. ऑफ कैमरा बात करनी चाहिए मेरे को? आई गेस यस. कैमरा ऑफ किया जाए. थैंक यू सो मच आने के लिए. थैंक यू सो मच डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. हर हर महादेव. हैप्पी न्यू ईयर सभी को. थैंक यू सो मच पॉडकास्ट देखने के लिए. पॉडकास्ट की एनर्जी से कनेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जितना आप कनेक्ट करेंगे उतना ही एक्यूरेट आपके लिए रहने वाला है. और नए साल की 2026 की मेरी आप लोगों से यही एक कहते हैं ना एक विश रहेगी कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं सभी पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे, खुश रहे. थैंक यू सो मच. हैप्पी न्यू ईयर. बाय बाय.